बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई थोड़ा करीब आ जाओ, आप लोग पीछे मजमा आता रहेगा, आप लोग करीब आ जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, आप हज़रात जानते हैं भाई, आप बैठ जाएंगे, आप बैठ जाएंगे, आप छोड़ दो, वहीवट छोड़ दो, बैठ जाओ। इज्तिमा के दूसरे दिन हमारे यहाँ फजर की नमाज के बाद आमतौर पर मकामी काम के अमाल का मुज़ाकरा होता है, और ये मुज़ाकरा इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हर साल हमारे यहाँ चिल्ला चार महीना लगाने वालों की एक तादाद नए साथियों की वक्त लगाकर आती है। मज़ीदार जमातों में जुड़ते हैं। आमतौर पर हमारे ज़िलों के जोड़ों में शोरों के अंदर इन अमाल के मुज़ाकरे का वक्त नहीं होता है। नए आने वाले मजमे के सामने काम करने का एक सही नहज, सही तरीका आना चाहिए। हर ज़िले में इसकी तादाद हर साल कुछ न कुछ फीसद बढ़ती रहती है। ये काम करने वाला अमला होता है, इसके सामने काम का सही तरीका होगा तो इंशाअल्लाह ये काम भी करेगा, सही ढंग से करेगा, और इसका नतीजा जब सामने आएगा तो इनमें एक उमंग और उत्साह भी पैदा होगा। अल्लाह ने इस दावत की मुबारक मेहनत को कोई रिवाजी चीज़ नहीं बनाई है। दुनिया में सारे अंबिया किराम अलैहिस्सलाम इस मेहनत को लेकर आए। तमाम नबियों ने अपनी उम्मतों में दावत के रास्ते से इनमें दीन की तलब पैदा की। उम्मत में जब तलब पैदा हुई तो फिर आगे का मरहला तालीम और तज़किया का पैगम्बरों ने पूरा किया। हमारी ये मेहनत मेरे भाइयों, इसके करने का एक ख़ास तरीका है। ये मन चाहे तरीके से नहीं होता है, अपने इज्तिहाद से नहीं होता है, अपनी सहूलत से नहीं होती है, बल्कि अल्लाह ताला ने जिन हमारे बुजुर्गों से ये काम लिया, अल्लाह ताला ने इनके दिलों के अंदर इस काम का सही ढंग, इसका पक्का नहज, इसके उसूल, इनके मांगने पर, इनके रोने पर, बकौल हजरत मौलाना अब्दुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के हजारों मन आंसू बहाने पर अल्लाह ताला ने इन पर ये चीज़ें खोली। और ये चीज़ मेरे दोस्तों भाइयों पूरी दुनिया में एक ही तरीके से चल पड़ी। आप दुनिया में किसी भी इलाके में चले जाओ, किसी मुल्क में चले जाओ, हमारे जो साथी मुल्कों में जाते हैं इनको पता है कि हमारे यहाँ गश्त करने का तरीका एक है, तालीम का तरीका एक है। मुल्क बदलने से हमारे यहाँ काम का उसूल, काम का ढंग नहीं बदलता है। जो बात अल्लाह ताला ने हमारे बुजुर्गों के दिलों में डाली, वो इस वक्त के ज़माने के एतबार से लोगों की इस्लाह, तरबियत और लोगों में दीन की सच्ची पक्की तलब पैदा करने के लिए एक मौसर तरीका है और एक मजबूत तरीका है। और वैसे आप देखें दुनिया में हर काम के करने का एक ढंग तरीका होता है। जब वो काम उस ढंग तरीके से होता है तो उसका नतीजा सामने आता है। बेढंगे से तो कोई नतीजा सामने नहीं आता है। किसान भी जानता है अपनी खेती की मेहनत किस तरतीब से होती है। बेतरतीबी के साथ अगर किसान हजारों रुपये, लाखों रुपये अपनी ज़मीन पर लगा दे और कई कई मजदूर इसके काम कर ले, नतीजा सामने नहीं आएगा। हज़रत मोहम्मद उमर साहब पालमपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि एक आदमी अपनी ज़मीन में खेती के लिए 20 फुट का गड्ढा खोदे
اور اس کے اندر गेहूं चावल के बीज को, दानों को डालें और इसने उन गेहूं चावल के दानों को किसी सोने चांदी के बक्से में पैक कर दें, उस पर रेशम का कपड़ा लपेट लें और फिर इसको 20 फुट गड्ढे में दफन कर दें, उस पर मिट्टी डाल दें और उस पर मुसल्ला बिछाकर रात भर नमाज पढ़ के दुआ करें कि अल्लाह इसमें गेहूं की फसल तैयार कर दे, चावल की फसल तैयार कर दे। होगा ऐसा? अरे भाइयों होगा? अरे तुम सुनते हो कि जागते हो? बताओ पहले, ऐसा होगा? नहीं होगा। क्यों? माल भी खूब लगा, जान भी खूब लगी, लेकिन तरतीब नहीं, तरतीब नहीं है। ऐसे दुनिया में हर काम के करने का एक ढंग तरीका होता है, उस तरीके से करेंगे तो मेरे भाइयों आदमी थोड़ी मेहनत के अंदर रिजल्ट देख लेता है, नतीजा देख लेता है। अगर उस ढंग से नहीं करेगा, नतीजा नहीं देखेगा, नतीजा नहीं होगा तो मायूस हो जाएगा, काम छोड़ बैठेगा, काम छोड़ बैठेगा और अपने मन से अंदर से ये गांठ मारेगा कि इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। हालांकि काम का कोई कसूर नहीं है, काम को अपने अंदर वही तासीर रखता है, वही असर है, लेकिन करने वाले ने इसको बेढंगेपन से किया है। हमारे यहाँ ये जो मकामी काम के मुज़ाकरे होते हैं वो इसीलिए होते हैं कि हमारे साथियों के सामने काम करने का एक आसान, सहल और मेरे भाइयों मुअस्सिर तरीका सामने आ जावे। हमारी मस्जिद और जमातें इसको अपने अपनी मस्जिदों के अंदर अपने नए पुराने साथियों के साथ मिलकर उसी नहज से इसको करें। जब उस नहज से करती रहेगी तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आप इसका फायदा देखेंगे। आप देखेंगे कि नमाजियों की तादाद बढ़ेगी, आप देखेंगे तालीम में बैठने वालों की तादाद बढ़ेगी, आप देखेंगे मोहल्ले में, सोसाइटियों में, गांव बस्तियों में दीनदारी का माहौल बनेगा, मर्दों में बनेगा, औरतों में बनेगा, जवानों में बनेगा। जब आदमी अपने काम का रिजल्ट देखता है ना तो उसके अंदर काम करने का एक जोश वलवला पैदा होता है। ये चीज इसको फिर आगे बढ़ाएगी, इसको क्या करेगी? इसको आगे बढ़ाएगी और आदमी इसको आगे बढ़कर फिर मजीद इसको ताकत के साथ करेगा तो और इसका अच्छा नतीजा सामने आएगा। इस मेहनत का असर है इलाकों, घर अपनी जात से लेकर इलाकों के अंदर 100% दीन के जिंदा होने का इस मेहनत का असर है कि आदमी नमाज नहीं पढ़ता था, मेहनत हुई, नमाजी बन गया। गफलत की जिंदगी थी, गफलत दूर हो गई। मासियत और फिस्क फजूर में मुब्तला था, तौबा कर ली। जिंदगी का रुख गलत था, सही हो गया। सोच गलत थी, सही बन गई। अल्लाह ने इस मेहनत के अंदर ये असर रखा है, लेकिन शर्त यह है इस मेहनत को मैं आप सही ढंग से करें। इसलिए भाई देखो हर साल में इज्तिमा के मौके पर इसका मुज़ाकरे हमारे यहाँ इसीलिए होते हैं, है ना। काम कैसे करना आप में से बहुत से जानते हैं, लेकिन मेरे भाइयों उसके करने के बावजूद हम अपने तौर से अपना इज्तिहाद करते हैं तो फिर क्या होता है, जो नतीजा होना चाहिए वो नतीजा सामने नहीं आता है। इसलिए कारगुजारी होती है कि भाई मस्जिदों से साथियों को बुलाकर एक एक अमल को पूछते हैं कि आपके यहाँ अमल कैसे हो रहा है। ये पूछना कोई आपकी परीक्षा नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है, ये तो एक मुज़ाकरे के तौर पर है ताकि एक बात सबके सामने आ जाए। बाद मरतबा एक मस्जिद के साथियों ने उसी काम के करने के जो रुख बताया जाता है अपनी तबीयतों पर लिया होता है और वो करते हैं और इस करने के नतीजे में इतना अच्छा नतीजा और साल भर की इतनी अच्छी कारगुजारी इनकी होती है, इसको देखकर दूसरे मस्जिद के साथियों को सबक मिल जाता है कि ये भी हमारे साथी हैं, ये भी काम धंधे वाले हैं, ये अपनी मस्जिदों में इस रुख से मेहनत करते हैं जो बताया जाता है। जब ये लोग अपने यहाँ इसका फायदा ये देखते हैं और साल भर इतनी अच्छी इनकी कारगुजारी है तो हम भी अगर इस रुख से अपनी मस्जिदों के अंदर मेहनत करें तो इंशाल्लाह हमारे यहाँ भी अच्छी कारगुजारी होगी। तो हमारा कारगुजारी सुनाने वाला साथी बहुत सी मस्जिदों के काम के रुख के सही होने का जरिया बन जाता है। हमारा काम गुजारी साथी क्या बन जाए बोलो? हाँ, सही रुख पर आने का वो जरिया बन जाता है। और अगर थोड़ी कुछ 19-20 होती हैं तो मेरे भाइयों यहाँ किसी की इस्लाह नहीं होती है, बल्कि एक बात सही तरीके से बताई जाती है। कोई डांट डपट नहीं, समझ रहे, कोई पकड़ दकड़ नहीं। हम कौन होते हैं पकड़ दकड़ करने वाले? साल भर आप हजरात काम करते हैं, आप थकते हैं, आप मेहनत करते हैं, आप अपने माशाल्लाह वक्तों में से कुर्बानियाँ निकाल कर अपने मोहल्लों में, सोसाइटियों में, बस्ती गाँव कस्बों में मेहनत करते हैं। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर दें। लेकिन चूंकि मेहनत का रुख बदला हुआ होता है तो आदमी फिर आखिर में क्या है, थकान के सिवा कोई हाथ में नतीजा आता नहीं है।
اس لیے ازراہ شفقت یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ بھائی آپ اس طرح کرتے ہیں، اس طرح کر لو، انشاءاللہ فائدہ ہوگا، ہے نا۔ یہ ہمارے بزرگوں کی جن کی عمریں اس کام کے اندر، میرے بھائیوں، انہوں نے اپنی عمروں کو نچوڑ دیا، زندگیاں کھپا دی، ہاں، اور ان کی محنتوں پر، فکروں پر اللہ نے ملکوں میں کام کا صحیح رخ زندہ کر دیا۔ بس اسی رخ پر اپنی بستیوں کے اندر بھی ماشاءاللہ کام اگر صحیح رخ سے کر دیا جائے گا تو بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اس لیے ہماری یہ مجلس بہت اہم ہے نا۔ اس لیے ہمارے جتنے بھائی آئے ہیں ان تمام سے گزارش ہے کہ دیکھو اس مجلس میں اول تا آخر جم کر بیٹھے، ہے نا۔ آج میں آپ اس دن میں اس عمل کے لیے جمع ہوئے ہیں، اب پورے سال کے بعد 2024 میں کہیں اجتماع ہوگا تب جمع ہوں گے، ایک سال تک مجھے آپ کو موقع نہیں ملے گا جمع ہونے کا، ہے نا، اس بات کو لے کر۔ اس لیے اس وقت کو، فرصت کو، اس وقت نکالنے کو غنیمت سمجھے، ہوش و حواس کے ساتھ پوری بات سمجھے سنیں، اور نیت کریں کہ انشاءاللہ جب تک یہاں کا کام پورا نہیں ہوگا انشاءاللہ یہاں سے اٹھ کر نہیں جائیں گے۔ بھئی نیت کرتے ہو؟ پیچھے والے نیت کرتے ہیں؟ بھئی پیچھے والے نیت کرو۔ تم بارڈر پر بیٹھے، بارڈر والا خطرے میں ہوتا ہے۔ اچھا، ایک ساتھی کو بھی مسجد، کوئی بھی حلقے سے آ جاؤ، ہمارے ساتھ حلقے ہیں نا، کسی بھی حلقے سے ایک ساتھی آ جاؤ۔ بھائی لال پور سے ایک ساتھی آ جاؤ، کوئی بھی ایک بھائی آ جاؤ۔ دیکھو اس طرف جگہ، اس طرف آ جاؤ، وہاں دروازے پر مت بیٹھو، اس طرف آ جاؤ۔ لال پور کا آپ رہنے والے ہیں؟ کتنی مسجد ہے؟ نول پور کتنی مسجد ہے؟ نول پور 2 مسجدیں ہیں ماشاءاللہ۔ آپ کی مسجد میں روزانہ کا مشورہ اور روز کی مسجد کی محنت کا کیا نظام ہے؟ فجر کے بعد مشورہ ہوتا ہے، 12 سے 15 ساتھی مشورے میں بیٹھتے ہیں، اور مشورے میں جو ذمہ دار ہوتے ہیں وہ ملاقات کے لائن کے اعتبار سے پوچھ لیتے ہیں کہ بھائی آج کی ملاقات کا کیا نظام ہے۔ جو جوڑیاں بنی ہوئی تھی، 3 جوڑیاں بنائی ہے، اس ساتھی کے اعتبار ملاقات ہوئی تھی۔ کیا ملاقاتوں میں کیا ہوتا ہے؟ ملاقاتوں میں ایسے نظام بنا ہے بھائی ہر جوڑی کو ہر حلقہ دیا گیا ہے، ایک حلقہ، وہ حلقے کے اندر 20 مکان 25 مکان کے قریب ہے۔ آپ کی مسجد کے اطراف میں مکان کتنے ہیں؟ ہمارے مسجد کے اطراف میں 72 مکان ہیں۔ 72 مکان۔ کتنے حلقے بنائے؟ 3 حلقے بنائے ہیں۔ 3 حلقے بنائے، اور جوڑیاں بھی 3 بنائی ہیں؟ ہاں، جوڑیاں 3 بنائی۔ ایک جوڑی میں کتنے ساتھی ہیں؟ ایک جوڑی میں 3 سے 4 ساتھی۔ بیٹھتے ہیں مشورے میں کتنے آدمی؟ 12 سے 15 ساتھی۔ 12 سے 15۔ اور کیا کرتے ہیں آپ؟ اس کے بعد وہ مشورہ میں پھر ذمہ داری دے دیتے آگے کی ملاقات کی، 15-20 دن کے دوران کہہ دے بھائی ملاقات ماشاءاللہ ہو جاتی ہے اکثر، اور بعض مرتبہ 25 دن بھی لگتے ہیں۔ کوئی تقاضا آتا ہے چلے 4 مہینے وغیرہ کا تو پھر وہی جوڑیاں محنت کرتی ہے، جس کی وجہ سے پھر وہ ملاقاتیں تھوڑی لیٹ ہو جاتی ہیں مکانوں کی۔ اور کیا ہوتا ہے؟ بس بار بار وہ ملاقاتوں کے لائن کے اعتبار سے کہتے رہتے ہیں، اور ہر گھر کی ہر فرد کی ملاقات کی ترتیب بنتی ہے۔ ملاقات میں بھی ساتھیوں کو کہا جاتا ہے کہ گھر بیٹھ کر اور جم کر بات کی جائے، کم از کم آخری درجے میں آدھا گھنٹہ تو کم از کم بات ہو، آدھا اور گھنٹہ کم پوری سے؟ بات بتائی جاتی ہے، دین کی مکمل بات بتا کر 4 مہینے سے لے کر مقامی اعمال تک کوئی کی دعوت۔ مہمان جماعت آتی ہے تو کچھ فکر ہوتی ہے؟ ہاں ماشاءاللہ، وہ جماعت کا استعمال ہوتا ہے، وہ جوڑیوں میں جو ساتھی ہوتے ہیں ان کو لے جاتے ہیں اور ان کو استعمال کرتے ہیں۔ جماعت کے ساتھیوں کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں؟ ہاں۔ ماشاءاللہ۔ اور کیا ہوتا ہے؟ محلے میں کوئی میت ہو گئی، کچھ ہوتا ہے؟ ہاں بیمار ماشاءاللہ، شمار ہوتا ایسے ہے؟ کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے تو ساتھیوں کو کہا جاتا ہے کہ بھائی خوشی کے موقع پر بھی جانا ہے، کوئی میت ہو جاتی ہے تو وہاں پر بھی جاتے ہیں ماشاءاللہ مشورے سے۔ کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی عیادت کے لیے بھی بھیجا جاتا ہے مشورے سے۔ ماشاءاللہ۔ تو آپ کی مسجد میں کتنے 4 مہینے والے ساتھی ہیں؟ چار مہینے والے ساتھی 4 عوام میں سے ہیں، 3 ساتھی علماء کرام سال لگائے ہوئے ہیں، اور 12 علماء کرام 4 مہینے لگے ہوئے ہیں۔ ٹوٹل کتنے ہوئے؟ 19۔ 19 ہے۔ مشورے میں 12 سے 15 بیٹھتے ہیں؟ ہاں۔
माशाल्लाह। और मशवरा फजर बाद होता है? फजर के बाद मशवरा। फजर में कितने नमाजी होते हैं? फजर में नमाजी 22-25 के करीब। घर 72 है। हाँ। कितने बालिग मर्द होंगे? 160 बालिग मर्द है। 22 नमाजी हुए। हाँ। दूसरी मस्जिद में चले जाते हैं कि? दूसरी मस्जिद में जाते हैं, वहाँ एक हल्के के, वो हल्का थोड़ा दूर है मस्जिद से, वो दूसरी मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। हाँ। 172 कितने बालिग मर्द बताया आपने? 160 बालिग मर्द है। 72 मकान है। हाँ। 140 बालिग मर्द है, 22 आदमी नमाजी है। हाँ। तो दूसरी मस्जिद में जाने वाले 15-20 आदमी होंगे। हाँ। है ना? तो ये कितने हो गए? 22-25 यहाँ पर, 15 वहाँ पर, तो 40 आदमी हुए नमाजी फजर में। हाँ। बाकी 120 आदमी फजर में नहीं होते। इससे मेहनत होती है, मुलाकात में बार बार कहा जाता है, नमाज के लाइन के एतबार से भी दावत दी जाती है और वैसे भी हर लाइन के एतबार से दावत दी जाती है। और आपकी ये जो 12-15 आदमी बैठते हैं, कितने साल से बैठते हैं? पहले तो कम थे, 7-8 साथी थे, लेकिन वो फिर 4 महीने वगैरह लगे साथियों के, उसके बाद फिर वो बैठना शुरू हुआ माशाल्लाह। तो 12-15 कितने वक्त से? 2 महीने से, 3 महीने से, 5 महीने से? आखिरी साल 2 साल से। 2 साल से। पहले कितने बैठते थे? 7-8 साथी। 7-8 बैठते हैं, अब 12 से 15 बैठते हैं। हाँ। माशाल्लाह। आप नियत करते हो कि सब मस्जिद और जमात में बैठे ना? माशाल्लाह बार बार कहा जाता है, जब भी गश्त होता है वगैरह होता है तो उस वक्त कहा जाता है कि भाई ये मकामी अमाल हमारी जिम्मेदारी है, और साथी बैठने की फ़िक्र करो, हर अमाल में जुड़ने की फ़िक्र करो। मुलाकात में जाते हैं तो हर साथी को इसी लाइन की दावत दी जाती है मकामी अमाल के एतबार से। आपका मोहल्ला छोटा है, 72 मकान का है, तो ये साल भर में आपकी मुलाकातें मतलब कितनी मरतबा हो जाती है 72 मकान की? महीने के अंदर अंदर मुलाकातें 3 जोड़ियाँ बनी हुई है माशाल्लाह। महीने के अंदर अंदर मुलाकातें हो जाती, फिर जोड़ियाँ बदल देते हैं। मकान तो 24 से ज़्यादा है नहीं। कितना वक्त फारिग करते हैं साथी? वैसे तो 2.5 घंटे का कहा जाता है, लेकिन साथी 2.5 घंटे फारिग नहीं करते हैं। 1 घंटा, 1.5 घंटा, आधा घंटा, कोई तकाजा आ जाता है तो फिर 2.5-3 घंटे भी फारिग हो जाते हैं साथियों के। जो काम 2.5 घंटे में करने का होता है, जब घंटा दबोगे तो फिर इसमें महीना ही लगेगा। सीधी बात है ना? जो काम 2.5 घंटे के लिए है, अगर आदमी इसमें कमी करेगा वक्त में, तो जो टारगेट है वो पूरा नहीं होगा, निशाना पर नहीं पहुंच सकेंगे। अब मुलाकातें अधूरी रह जाएगी। अब कह रहे हैं कि महीने में हो रहा है कि छोटा सा मोहल्ला है, दो जोड़ियां काफ़ी है, आपने 3 जोड़ियां बना ली, हर जोड़ी में माशाल्लाह आपके 4-5 साथी हैं और रोज़ाना मुलाकातें होती हैं, तो ये तो 15 दिन में पूरा हो जाना चाहिए। अच्छा, आपके साथी ये मुलाकातों के लिए कब निकलते हैं? 2 जोड़ियाँ सुबह में फजर के बाद जाती है और 1 जोड़ी ईशा के बाद जाती है। ये फजर बाद वाली जोड़ियाँ कितना वक्त फारिग करते हैं? 1 घंटा, 1.5 घंटा। तो भी ये 15 दिन में पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है इंशाअल्लाह। समझे ना? हज़रत हमारे मियाँ जी मेहराब साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि महीने में 15 अपनी मस्जिद में हमारी मस्जिदवार जमात और इनकी जोड़ियों के ज़रिए से 15 दिन में एक मुसलमान तक हमारा पहुंचना होना चाहिए। 15 दिन, इससे ज़्यादा इसमें लंबा ज़माना न करें, वरना फिर आमतौर पर इसमें गफलत छा जाती है। तशरीफ रख के। और कौन मस्जिद है कि जिसमें हमारे साथी 2.5 घंटे फारिग करते हों? जरा खड़े होकर बताओ कि ये मस्जिद में हमारे इतने साथी बैठते हैं और हमारे इतने साथी 2.5 घंटे फारिग करके रोज़ाना मेहनत में 2.5 घंटे देते हैं। हाँ, इधर में माशाल्लाह। कौन सी मस्जिद? कितने साथी आपके फारिग करते हैं? 5 साथी माशाल्लाह। और हाँ, कौन सी मस्जिद? कौन सी जगह है ये आपकी? अच्छा, हिम्मत नगर नूर कॉलोनी। हाँ माशाल्लाह। एक हंगामी चीज़ है। चलो, कितने साथी होते हैं? 2 साथी आपकी मस्जिद? 2 से 3 साथी है। सुबह 2.5 घंटे फारिग करते हैं। और कहाँ होता है 2.5 घंटे की मेहनत? खड़े होकर बताओ।
मोड़ासा की वालिदैन मस्जिद में कितने साथी वक्त फारिग करते हैं? 5 साथी 2.5 घंटे देते हैं इंशाअल्लाह। और कोई मस्जिद है? सतनगर, कौन सी मस्जिद? एक ही मस्जिद है गांव में माशाल्लाह। कितने साथी वक्त फारिग करते हैं? 12 से 15 साथी, 2.5 घंटे रोजाना। सुबह में 1 घंटा 1.5 घंटा लगाते हैं, बाकी का वक्त रात में लगाते हैं, 2.5 घंटे पूरे लगाते हैं माशाल्लाह। और भाई नूर कॉलोनी की कारगुजारी सुनाई किसी ने अभी? अच्छा, 2 मस्जिद हैं वहाँ, 11 मस्जिद है। अच्छा, आपकी मस्जिद में एक साथी माशाल्लाह। और कोई मस्जिद में है जिसमें साथी माशाल्लाह 2.5 घंटे फारिग करते हो? मस्जिद हुसैन में। कहाँ पर आई है? पानपुर में माशाल्लाह। और इलोल में है कोई? इस्लामपुरा में, वडाली में, गढ़ा में। भाई देखो काम तो जो है ना वक्त फारिग करने से होगा, खाली बातें करने से नहीं होगा। रोजाना का मशवरा जो है वो इसीलिए है, पहली बात यह है कि हमारी मस्जिदों के अंदर हमारे मशवरे में जो साथी बैठते हैं 12, 15, 20, 25 कम ज़्यादा, हम सब की नीयत ये होनी चाहिए कि हमारे मोहल्ले का एक एक मुसलमान हमारी मस्जिद और जमात का साथी है, भले उसका तबलीग में एक दिन नहीं लगा। अपनी नीयतों में हम वुसात पैदा करें। तबलीग का काम सबके लिए है, जैसे रोजी रोटी सबके लिए है ना, हर कोई रोजी रोटी कमाने के लिए काम धंधा नौकरी करता है, ऐसे हर आदमी को अपना दीन कमाने और आखिरत को आबाद करने के लिए अल्लाह के दीन की मेहनत के अंदर मशगूल होना उसके लिए ज़रूरी है, ताकि इसकी ज़िंदगी में हकाम खुदाबंदी और सुन्नत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हो, इसकी ज़िंदगी में आखिरत की फ़िक्र बने। और ये जब होगा कि जब वो इस मेहनत में अपनी जान माल वक्त के साथ लगेगा। तो हमारे जितने साथी हैं 12, 15, 20 आदमी बैठने वाले, अपनी नीयतों को वसी करें कि हमें अपने मोहल्ले के एक एक मुसलमान भाई को अपनी मस्जिद जमात की मेहनत में जोड़ना है, भले इनका तबलीग के अंदर एक दिन न लगा हो। हमारी नीयतों में वुसअत होनी चाहिए। हम लोग वुसअत नहीं रखते हैं, हम 12-15 आदमी काम कर रहे हैं। आप देखो अक्सर जगहों पर कारगुजारी आती हैं कि ये कई सालों से 12-15 बैठते हैं। होता क्यों है ऐसा? बात यह है कि एक दो जमातें मुलाकात के लिए बन जाती हैं, हफ्ते में गश के दिन में गश की जमातें बन जाती हैं, और दावत के छोटे बड़े कोई तकादे होते ये 12-15 अपने तौर से पूरा कर लेते हैं। कोई जमात की नुसरत खिदमत है ये 12-15 कर लेते हैं। तो हम मोहल्ले के दूसरे मुसलमानों से और अपने दूसरे वक्त लगे हुए अमले से कनात बरतते हैं। क्या बरतते हैं? कनात, संतोष कि આપણું કામ થઈ જાય છે ને, अभी जो आवे तो ना आवे तो શું फर्क पड़े છે। हालांकि दीन पर चलना, दीन की मेहनत करना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। हमारी सोच में, हमारी नियतों के अंदर वुसअत पैदा होनी चाहिए। हमें एक एक आदमी को इस काम के अंदर जोड़ना है, एक एक आदमी को इस काम के अंदर लगाना है। तबलीग वालों का टोला नहीं बनाना है, तबलीग वालों का टोला नहीं। ये कौन है कि तबलीग वाले हैं? भाई ये सबका काम है और सबको लेकर चलना है, इसलिए सबके पास पहुंचना है और सबकी नीयत से काम करना है। जब हमारी मस्जिद और जमात के साथी सबकी नीयत से मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इनकी अंदर की नीयतों की वजह से, इनकी मेहनतों में ये असर पैदा करेगा कि ये साल के शुरू में 15 बैठते हैं, साल के आखिर में ये 40-50 हो जाएंगे। और जितने काम करने वाले ज्यादा होंगे इतना काम आसान हो जाएगा। और काम करने वाले महदूद रहेंगे तो काम तो ऐसा है कि इसके तकादे महदूद नहीं है, तकादे रोज बरोज बढ़ते रहेंगे। यही 12-15 के अंदर सारे तकादे घूमते फिरते रहेंगे तो जाहिर बात है एक न एक दिन ऐसा आएगा कि यही करने वाले थक हार कर बैठ जाएंगे, पूरे नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारे यहाँ इज्तिमा जब आते हैं तो एक हंगामी मेहनत करनी पड़ती है।
ये 2.5 घंटे की मेहनत है ना, ये अपने बस्ती मोहल्ले की जमीन को हमवार करने के लिए कि शुरू साल से हमारी जो बनी हुई जमातें हैं, ये जमातें घर घर में एक एक फर्द से मुलाकात करें। और वक्त फारिग करने का मतलब यह है कि जो आदमी जिस वक्त में हमको मिलता है उस वक्त के एतबार से फारिग करे। कोई जरूरी नहीं है कि आपको सुबह सारे लोग मिल जाएं, और यह भी कोई जरूरी नहीं है कि रात को आपको सारे लोग मिल जाएं। ऐसे भी लोग होते हैं कि सुबह में आपको अपने मोहल्लों में नहीं मिल पाएंगे, और ऐसे भी मिलेंगे जो आपको रात को अपने मोहल्लों में नहीं मिल पाएंगे। हमें इनके एतबार से, इनकी फुर्सत के एतबार से अपना वक्त फारिग करना। अब एक आदमी 2-2:30 बजे ही मिल पाता है। हमारी मस्जिद वार जमात के जिम्मे उस मकान का नंबर आया जोड़ी के जिम्मे, तो वो क्या करें, सुबह नहीं मिलता, शाम नहीं मिलता, दोपहर को मिलता है। तो हमारे बुजुर्गों ने सुना कि मस्जिद वार जमात अपना मशवरा करने के बाद वो जोड़ी इस बात का मशवरा करें कि देखो फलाना आदमी 2:30 बजे स्टेशन की जगह पर फलाने मार्केट में मिलेगा, अपने तय करो जोहर की नमाज वहां जाकर पढ़ेंगे, जोहर की नमाज वहां जाकर पढ़ेंगे और उससे जाकर मुलाकात करेंगे। वो जोड़ी में 4-5 साथी, अब वो भी तो इनकी मशगूलियत का वक्त है, कारोबार का वक्त होता है, इनका ये वहां जाना, जोहर पढ़ना, ये इनकी कुर्बानी है। और इस कुर्बानी पर अल्लाह ताला उस सामने वाले की बात दिल के अंदर आपकी बात का असर पैदा करेगा। वो जानता है आपको कि ये मोहल्ले के आदमी हैं, और ये वक्त इनका मेरे पास आने का नहीं होता है, ये बेवक्त मेरे पास आए, जरूर कोई खास बात होगी। आप इनके सामने उस वक्त में मुलाकात करके ईमान, अमाल, आखिरत की बात करें कि भाई साहब आप न दिन में मिलते हैं, न सुबह में मिलते हैं, न शाम में मिलते हैं, आपकी मुलाकात का वक्त तो यही होता है, इसलिए हम आपके पास वक्त निकाल कर इस वक्त में पहुंचे हैं। अब पूरी बात इसके सामने रखें। हमारे यहाँ एक मस्जिद की कारगुजारी आणंद के अंदर हमारे साथियों ने हमको सुनाई कि एक आदमी सुबह हमारे यहाँ 7 बजे मेमू जाती है, मेमू, तो उसका चले जाने का वक्त ही, निकलने का टाइम ही मेमू में 7 बजे। तो 7 बजे तो आजकल हमारे यहाँ मतलब यूं समझो कि इशराक का वक्त भी शुरू हो नहीं पाता है। साथियों ने इसके घर की नंबर आया, तो घर में तो उसकी फैमिली थी, बच्चे और औरत, कि यार ये मिलता नहीं है। उसके घर को छोड़ दिया, आगे करते रहे। उनकी जोड़ी के सारे मकान पूरे हो गए, ये घर रह गया। अब तहकीक से मालूम हुआ कि ये 7 बजे चला जाता है, क्या करेंगे। तो साथियों ने कहा एक काम करें, स्टेशन की मस्जिद में अपने जहाँ अव्वल वक्त में फजर की नमाज होती है, अपने फजर वहां पढ़े, अपने फजर वहां पढ़े। और वो जाता है सुबह की मेमू के अंदर, तो हम भी उसके साथ मेमू के अंदर सवार हो जाए, बड़ौदा टिकट लेकर। तो वो बैठ गए इसके साथ उसी के डब्बे में। अब डब्बे में अलग सलेग हो गई, पहचानता तो वो भी था कि वो मेरे सोसाइटी के लोग हैं। कि તમે ક્યાં ચાલ્યા ભાઈ, તને મળવા માટે સ્પેશિયલ આ ટ્રેનમાં આયા છે। કે મને મળવા કहाँ, તારું તો દિવસે भी कोई एड्रेस नहीं होतुं, राते कोई एड्रेस नहीं होतुं क्या। तो कहने लगा मेरी मजबूरी है, मेरा काम धंधा ही ऐसा है, क्या करूं, आप दुआ करो। खैर साथी इसके साथ बैठे। वो आणंद से वासद इसका स्टॉपेज था, तो तकरीबन 25 मिनट के बाद आता है। तो वो बराबर वासद तक इसके साथ बैठे रहे और उसके साथ बात करते रहे, समझाते रहे, तशकील करते रहे। वो इंशाल्लाह माशाल्लाह सब चीज़ों का उसने इरादा कर लिया कि नहीं इंशाल्लाह मैं अपना कोई निज़ाम काम धंधे का ऐसा सोचता हूँ, शहर में हो जाऊँ, मेरी नमाजों का भी मसला होता है, घर पर रहने का भी मसला होता है, ये सब इसने अपनी मजबूरियाँ कही। साथियों ने इसको तरगीब से काम लिया। उस माशाल्लाह इसने नियत दी कि नमाज तो नहीं छोड़ूंगा, और इतवार का दिन छुट्टी का होता है, मैं पूरा दिन इंशाल्लाह घर पर रहूंगा और आप लोगों का साथी बनूंगा। बंबई में एक मरतबा जाना हुआ, रात को 11:30 पौने 12 बजे एक अपार्टमेंट में सीढ़ियों पर कुछ साथियों को बैठे हुए देखा। गुजरना, पूछा भाई खैरियत तो है। बोले हाँ खैर की। इतने बजे रात को यहाँ पर? बोले एक आदमी रात को 12 बजे के बाद घर में आता है, बस इसके इंतजार में बैठा है, इससे मुलाकात करनी है। 100% मुसलमान टारगेट में हो, 100%। और हमारे साथी 2.5 घंटे की पर भी आवे, 2.5 घंटे के बाद 3 घंटे 4 घंटे, बुजुर्ग तो कहते हैं 8-8 घंटे पर अपने आप को लावे, मकाम पर अपनी कुर्बानियों को बढ़ावे।
100% मुसलमान तक पहुंचना हो। आप देखें, आपकी 12 बड़ी 14 बड़ी बस्तियां हैं, छोटी छोटी बस्तियां हैं। कल जौनों की जमातों की आपने कारगुजारी सुनी ना, और इन कारगुजारियों के अंदर आप देखें कितनी बस्तियां ऐसी हैं जो 10-12 साल की मेहनत से छुटी हुई है। और ये मेहनत से इसलिए छुटी हुई है कि हम ज्यादा वक्त देते नहीं। अगर अपना ज्यादा वक्त और अपने कुर्बानी के यौमिया कुर्बानियां की कुर्बानी बढ़ाने का हम आप इरादा करें, तो मेरे दोस्तों भाई, हमारे अतराफ की ये छोटी छोटी बस्तियां जो मेहनत से छुटी हुई हैं, ये सारी बस्तियों के अंदर हमारी मेहनत, हमारी मुलाकातें हो जावे, और ये सारे गांव हमारे बंजर में साबाद बन जावे। 2.5 घंटे से हम बड़े 3, 4, 5, हमारे बुजुर्ग तरकीब देते हैं 8 घंटे की, 8 घंटे पर हमारा मजमा हो गया। हाँ, तो इंशाल्लाह आप देखें, अल्लाह ताला सारे तकादों को पूरा करेगा, अपनी मस्जिद के भी, और हमारी मस्जिद से मुल्हक जितनी आबादियां हैं और जितने दूसरे गश की जगह हैं, ये सारी के सारे तकादे हमसे पूरे होंगे। और ये कोई नई चीज नहीं है। जिन मुल्कों में हमारे बरसों बाद काम अल्लाह ने पहुंचाया, उन मुल्कों के साथियों ने हमारे बुजुर्गों की बातों को अपनी तबीयत पर लिया, तो अल्लाह ताला ने उन मुल्कों में ऐसे साथी तैयार कर दिए जो 8-8 घंटे फारिग करते हैं। हम ऑस्ट्रेलिया में सिडनी की एक मस्जिद में थे, हमारी जमात थी, तो सुबह से लेकर दोपहर तक हमारे साथ मकामी साथी मुलाकातों में, गश्तों में, मेहनतों में। तो 2-3 दिन हो गए, तो मैंने एक अरब साथी था यासर, इससे मैंने कहा, यासर आप लोग बहुत अच्छे हो, हम दूसरी मस्जिदों में भी काम करके आए, लेकिन वहां पर हमें इतना साथ सहकार नहीं मिला जितना आपकी मस्जिद के साथी हमको साथ सहकार देते हैं। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर दे। मैंने कहा कि तुम जमात का बहुत अच्छा साथ देते हो, आपकी माशाल्लाह बहुत अच्छी तरतीब है। वो कहने लगा, अमीर साहब, हम जमात की वजह से हम ये आपका साथ नहीं देते, हमारी तो रोज की तरतीब यह है कि फजर की नमाज से लेकर ज़ोहर तक हमारी मस्जिद के बहुत से साथी रोजाना 8 घंटे फारिग करते हैं, रोजाना 8 घंटे। हाँ, तो मैंने कहा, तुम लोग काम धंधा क्या करते हो? क्योंकि उस मुल्क में मुझे मालूम था 1 घंटा काम करने की, जॉब करने की $16 तनख्वाह है। 1 घंटा काम करोगे तो $16 मिलते थे उस वक्त में। तो कहने लगा, हम सब टैक्सी वाले हैं, टैक्सियां चलाते हैं ना शहरों में, टैक्सी हमारी खुद की है। हमारी मस्जिद व जमात ने एक बात तय की है कि हमें ज़ोहर से लेकर रात तक अपनी टैक्सियां चलानी है, और इन्हीं टैक्सी में फजर से लेकर ज़ोहर तक मुसलमानों के घरों पर जाकर, इनके कारोबार की जगहों पर जाकर, इनसे मिलने की जगहों पर जाकर इनसे मुलाकातें और इन पर मेहनत का निज़ाम बनाना है। तो हमारा तो माशाल्लाह कई सालों से ये निज़ाम है। मैंने देखा उस मस्जिद में सबसे ज़्यादा नमाजी थे, और भी मस्जिदों में हम काम करते करते इस मस्जिद में आए थे, तो हमने देखा सबसे अच्छा माशाल्लाह काम के एतबार से माहौल, एक अच्छी चमक दमक, माशाल्लाह उस मस्जिद के अंदर एक अच्छी रौनक थी, नमाजी माशाल्लाह भरपूर थे माशाल्लाह। तो मेहनत की बात मेरे भाइयों, नतीजा सामने आता है। इसलिए हमारे इन साथियों को तो पहले तय करें कि ये जहां आधा घंटा घंटा मुलाकातें होती है, वो अपने आधे घंटे से बढ़कर 2.5 घंटे पर आवे। और जिस मस्जिद के साथी माशाल्लाह 2.5 घंटे पर हैं, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे, वो नियतें करें हमें 2.5 घंटे से बढ़कर आगे बढ़ना है, 3 घंटे पर, 4 घंटे पर, 5 घंटे पर आना है, और 100% अपनी बस्ती के मुसलमानों को टारगेट बनाकर उस पर मेहनत कर दी है। करते हो सब नियत इसकी? अरे सब नियत करते हो? अच्छा, कोई ऐसी मस्जिद है जो ये कारगुजारी सुनावे कि 15 दिन में हम अपने बालिग मर्दों की मुलाकात कर लेते हैं? 100% बालिग मर्दों की 15 दिन के अंदर हमारी मुलाकातें हो जाती हैं। 20 दिन में, 25 दिन में, कोई मस्जिद के 25 दिन में 100% बालिग मर्दों से मुलाकात हो गई। महीने की तो ये नवलपुर वालों ने सुनाई कारगुजारी भाई ने। इसके अलावा और काम महीने में मुलाकातें हो जाती है पूरी 100%। हाँ, कौन सी मस्जिद? खड़े होकर बताओ। नहीं, पीछे कोई भाई खड़े, 1 मिनट। कितने मकान है आपके अतराफ में? 170।
116। कितने बालिग मर्द हैं? 190। 116 घर और 190 मर्द, हिसाब नहीं बैठता है, बाहर रहते हैं। तो 190 बालिग मर्द हैं, हाजिर होते हैं। 100% मुलाकात एक महीने में हो जाती हैं। आप कोशिश करो इसको 20 दिन में 15 दिन में काबू में लाने का। 20-25 दिन में हो जाती हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो कब ये है सही बात है, जो घर पर न मिले जो जहां मिले उसके लिए वक्त फारिग करो। बहुत सही तरतीब है ये माशाअल्लाह। अच्छा, आपके यहाँ ये क्या कहते हैं कि ये जोड़ियां कितनी बनी हुई है आपकी? 116 घर में 5 जोड़ी, तो 25 दिन ज्यादा हो गए आपके लिए, क्योंकि एक जोड़ी के हिस्से के अंदर तो 21, 22, 25 मकान भी नहीं आए। 2.5 घंटे करो ने भाई, 2 साथी को, सबके क्यों नहीं होते? सबके भी हो जाए कितना अच्छा। 15 दिन में काबू में आ जाएगा। आपकी बस्ती पूरे जिले के लिए नमूना बन जाएगी। खैर वो अपनी जगह पर हैं। ये जो रोज की मुलाकातों का निजाम है ना, आपके पास 5 जोड़ियां हैं, कम मकान हैं, मर्द मकानों के एतबार से मर्दों की तादाद भी इसमें कम रहती है। अगर आप हजरात टारगेट बनावे कि इसको 15 दिन में समेट लेना है, तो इंशाल्लाह ये 15 दिन के अंदर 100%। फिर आप तो माशाल्लाह इतनी अच्छी मेहनत करते हैं कि जो जहां मिलता है वहां उसके पास पहुंचते हैं। तो आपकी 100% मुलाकात 15 दिन में काबू में आ जानी चाहिए। ठीक है, नियत करते हो इसकी माशाल्लाह। और कौन कह रहा था? यहाँ कोई खड़ कह रहा था फातिमा मस्जिद में 15 दिन में हो जाती हैं। 1 महीना होता। कितने घर आपके यहाँ? और गैर मानूस? तो उनमें बात सुनते नहीं कि आप जाते नहीं? कभी कभी क्यों करते हो? मोहल्ले के लोग तो सब मानूस है। एक सोसाइटी में रहने वाले बहुत सी चीजों में इनके अंदर आपस में ये होता है कि ताल्लुक, उठना बैठना, जान पहचानना। तबलीग के अलावा बहुत सी वजूहात होती हैं, इनके घरों में नहीं जाते। हर घर के अंदर इस तरह कोई तबलीग की बात लेकर जाओगे तो थोड़ी होगा। वो तो दूसरा कोई हिकमत अमली, कोई तदबीर इख्तियार करनी पड़ेगी, तो लोग मानूस होंगे। हमें अपनी जगह बैठो। मैं हमारे यहाँ जकरिया मस्जिद में मेरी मुलाकात की जो जोड़ी थी, एक मरतबा हमारे यहाँ मेरी मकानों की उसमें तरतीब में एक मकान आया। ऐसे भाई का अल्लाह इसको मग़फ़िरत करो, तो मरहूम हो चुका पिछले साल। हमारे पूरे शहर आनंद के अंदर ये जो ताज़िये के जुलूस और मिलाद के जुलूस निकले, ये सबको पैसा उसकी तरफ से जावे, सबको पैसा वो दे। और बहुत मशहूर आदमी उनकी जमात के अंदर, और बहुत बाइज्जत आदमी। तो वो घर घर की मुलाकातों में हम लोग उसके यहाँ मुलाकात के लिए हमको जाना था। तो मेरे साथ मेरे 2 जवान साथी और थे। कहने लगे मौलवी साहब कल इसके मकान का नंबर है, कल इसके यहाँ से शुरू करने का अपने को, कल इसकी बारी आएगी। मैं कहा जाने का? बोले यार माथाकूट होगी। मैंने कुछ माथाकूट नहीं होगी, अपने मोहल्ले में तो रहता है, सोसाइटी में तो रहता है, ये क्या माथाकूट होगी? जाने का इसके पास, घबराने का नहीं। तो उसी के लाइन में हमारे मस्जिद के इमाम साहब का भी मकान था। तो ईशा की नमाज के बाद मैंने इमाम साहब से कहा कि आज तुम्हारे हमारी साथ आवानो, चलो। हम 3 इमाम साहब 4 गए इसके घर में। सुबह में तो मिलते नहीं, और सुबह में हमारे पास भी वक्त नहीं क्योंकि हम लोग मदरसा पढ़ाते हैं। तो उसके बाद पहुंचे हम लोग, और एकदम मौलवी साहब को और मुझको देखकर वो थोड़ा हैरान तो हुआ कि शायद ये कोई माली तकाजा लेकर आए होंगे, चंदे की कोई बात लेकर आए होंगे। लेकिन हमने अलग सलग के बाद उसके घर में बैठे, खैर खबर, ये वो फलाना ढिकना, इधर की बात उधर की बात। सियासी आदमी भी था, उधर उधर की बातें, कोई इसके सामने तबलीग की बात नहीं। 1 घंटा बैठे। अच्छा, घर में पर्दा नहीं था तो इसकी बीवी भी सामने आकर बैठ गई। इसके 2 बेटे थे, दोनों आकर बैठ गए। हम इससे मुखातब, बेटों से मुखातब होकर बात करते रहे। यही जमाना था हज के फॉर्म भरे जाते थे, हज के फॉर्म। तो हमने इसकी अखिल में ये तश्कील के लिए, ऐसा मोटा नु हजनु फॉर्म भर दो। तो वो उसकी बीवी बोलने लगी हजू तो नानो छे। तो मैंने इनसे कहा जानी हज तो जवानी नहीं, हज तो जवानी, घरड़ा मानस हज पड़ा जाए शू इबादत करे।
ये जुमला कहा थी, वो लड़का बोल लगनी बात तो मौलवी साहब की बराबर है, अब तो जवानी पूरा घर गैर मानुस। तो मैंने कहा देखो वो फलानी जगह पर हज के फॉर्म इंशाल्लाह, तुम सुबह दुकान जाते हो तो वहां चले जाइयो और मुझे फोन कर देना, मैं भी साथ में आ जाऊंगा। तेरे पास वो है ये क्या बोलते हैं पासपोर्ट और फोटो? बोले सब है मेरे पास। मैं कहा ठीक है चलो अपने सुबह चले जाएंगे। तो वो सुबह मैं तो नहीं पहुंच सका, लेकिन वो बंदा पहुंच गया और उसने हज का फॉर्म ले लिया। और वही जो हमारे साथी होते हैं ये फॉर्म की विधि करने वाले, इन्होंने सब कुछ करके दे दिया। हज का अल्लाह का करना, ड्रॉ के अंदर इसका नाम भी आ गया। वो खुशी खुशी मेरे पास आया। मैंने कहा देख अब तेरा हज में हज सीखने की है। और रोज हमारी जकरिया मस्जिद में हज के ज़माने में ईशा की नमाज के बाद हजियों की एक मजलिस लगती थी, उसमें वो बैठने लगा। कभी वो मस्जिद में नहीं आता था, बैठने लगा, सीखने लगा। 3 दिन हजियों का जोड़ हुआ, उसको सीखा। अच्छा खाना, अच्छा मानुस हो गया, चला गया माशाल्लाह हज में। हज पढ़ के जब वापस आया, अच्छा इससे पहले कभी रास्ते में मिलते लोग सलाम नहीं करते थे, हम सलाम करें तो वो जवाब भी नहीं देते थे। लेकिन घर में ये 1 घंटे की मुलाकात के बाद वो पूरा घर इतना मानुस हो गया कि कभी कभी बाजार में उसकी दुकान से गुजरना होता तो मेरा हाथ पकड़ता है, हमारे चापी दागर नहीं जवान बैसो यहाँ। तो मुझे नहीं पीनी होती लेकिन इसको मानुस करने के लिए पी लेता। फिर इससे कारोबार की थोड़ी खैर खबर पूछ लेता, हाल अहवाल पूछ के फिर निकल जाता। नमाज पढ़ने तो अब भी मस्जिद में नहीं आता था, वो अपनी मस्जिद में नमाज पढ़ने जा में, लेकिन वहशत खत्म हो गई, वहशत थी आंखों में वो खत्म हो गई। हज पढ़ के जब आया ना, हज पढ़ के तो फजर की नमाज के अंदर खजूर का एक कार्टून और जमजम का गैलन लेकर मस्जिद में आया। और मैं मस्जिद में दाखिल हुआ तो मेरा इंतजार कर रहा था। मुझसे कहने लगा क्या બધા નમાજી છે ને એમને ખજૂરનું તબરુક અને જમજમ પીવડાવું છે, બધા પીસે ને આપણું કે મેં કેમ નહીં પીવે, તો કેવું કરવાનું? મેં કહ્યું તું ફિકર ના કરીશ, તું અહીંયા નમાઝ પढ़ ले, હું એલાન કરી દઈશ અને એલાન કરી બધા બેસી જશે બહાર, દસ્તરખાન બિછાઈ દેવડાઈશું આપણે। तो मैंने अपनी मस्जिद और जमात के साथियों में से एक को नमाज से पहले कहा देखो ये आया है और इस तरह करने आया है, बहुत अच्छा मौका इसको करीब कर लेने का, तुम दस्तरखान बिछा दो और इसमें तुम तैयार रहना। नमाज के बाद मैंने ऐलान किया भाई ये भाई माशाल्लाह हमारे मोहल्ले के हज पढ़ के आए हैं, रात को पहुंचे हैं और इनको माशाल्लाह अल्लाह इनकी दुआएं भी सबके सामने, हज मबरूर नसीब और हज मखलूस माशाल्लाह, ये हम सब की खिदमत करना चाहते हैं, ये जमजम और वो लेकर आए हैं। सारे नमाजी भाइयों से गुजारिश है कि सब बैठे और भाई का खजूर जमजम खाए। पूरा मजमा बैठ गया नमाजियों का। मस्जिद और जमात से मैंने कहा तालीम के बाद पहले बैठ जाओ, फिर बैठना मस्जिद और जमात में ताकि इसको खुशी हो। उस दिन से और आज का दिन अल्हम्दुलिल्लाह उस पूरे घराने से हमारी वहशत खत्म हो गई। गैर मानुस घरों के अंदर भी मुलाकातों के लिए जाओ। ये उन्वान जरूरी नहीं है कि हर वक्त हर जगह पर आप तबलीग की बात करें। एक आदमी को करीब करने के लिए बहुत सी चीजें होती है, समझे ना, बहुत सी चीजें। मलावी में हमारी जमात पहुंची, मलावी में शुरू के जमाने में लोग इतने मशगूल के बाद सुनने को तैयार थे कारोबार के अंदर। तो जमात ने देखा यार ये तो कुछ हमारी दिन की बात सुनने को तैयार ही नहीं होते हैं, बिजी बिजी। तो जमात ने इनके पास पहुंचकर इनके धंधे की लाइन सी बातें, कारोबार की लाइन की बातें, ये कहां से लाते हो, कितने में ला रहे, हमारे इतने में मिलता है, ये कहां से लाते हो, कितने में लाते हो, कितने में बेचते हो, ये हमारे इतना सस्ता मिलता है। अब ये वो उनकी तो दिलचस्पी की बात हो गई, तो बहुत दिलचस्पी के साथ इनकी बात सुनने लगे आधे घंटे पौने घंटे तक। और फिर कहने लगा कहाँ आपकी जमात है, कि फलानी मस्जिद के अंदर। ठीक है हम रात को आएंगे। और रात को आए, वो समझे कारोबार की बात होगी। अब जमात ने अपना पूरा मौजू बदल दिया, अपने मकसद की बात जमात ने कही। हिकमत तदबीर समझ। हर इलाके में मानुस गैर मानुस लोग होते हैं, लेकिन गैर मानुस घरों पर चौकड़ी नहीं मारने की। ओ मेरे भाइयों, गैर मानुस घरों पर चौकड़ी नहीं मारने की, इन घरों में भी जाने की और उन घरों के अंदर भी बैठक करने की कोई तदबीर इख्तियार करें। सब अल्लाह के बंदे हैं, सब पर मेहनत का हमारे लिए हम पर हक है, हम सब पर मेहनत करें। वो तो मैं आप बैठे बैठे सरवाड़े बात बाकी करते हैं, ये गैर मानुस होते हैं, समझे। मरहूम इकबाल भाई थे बोरा अहमदाबाद के अंदर, वो अयूब भाई पान वाले, एक मरतबा इन्होंने हमें अपनी कारगुजारी सुनाई कि शुरू जमाने में जब घरों के अंदर तालीम का निज़ाम कायम करना था तो हम लोग अपने थैले में 5-6 तबलीगी निसाब लेकर चलते थे। ये छापी की छपी 60 रुपये में मिलती थी तबलीगी निसाब। घर में बात करते, ईमान अमाल आखिर तालीम के फ़ज़ाइल बयान करते और उन घर वालों को किताब बेचते, 60 रुपये वसूल करते, अपने सामने किताब शुरू करते। भाई देखो इस तरीके से तालीम करनी कि रोज़ाना 3-4 किताब, 3-4 कालूपुर में। कि हमारी मुलाकातों की जर्जी में एक बहुत ही कट्टर गैर मानूस आदमी, किस घर में उमी गश्त ले जाने से भी डरते थे हम लोग, दरवाजा खिटखिटाने से भी लोग डरे कि हाँ माथाकूट वगैरह कसू नहीं।
बोले वो नंबर आया तो हमने दोनों ने मशवरा किया क्या करना चाहिए कि यार चलो इकबाल भाई खामखा माथाकुट होगी, छोड़ दो, पड़ोस के मकान में चले जाते हैं। वहां चले गए और वहां जाने के बाद जो रोजाना की तरतीब थी इनकी मुलाकातों की, मेहनत की, वो करके माशाल्लाह हजरत तो घर चले गए। वो बीच में जिसका घर छोड़ दिया ना, उसके पड़ोसी ने दूसरे दिन मस्जिद के अंदर मैसेज पहुंचाया घर की औरत का, क्या હું રોજ જોતી હતી કે આ લોકો રોજ માશાલ્લાહ તરતીબથી મુલાકાત કરતા કરતા બધે ઘરેથી આવે છે, મને લાગ્યું કે કાલે મારો નંબર છે તો મેં મારા ઘરમાં ચા નાસ્તો બધું તૈયાર રાખેલું અને હમણાં મારા ઘરમાં આવ્યા નહીં આવે। ये लोग बिल्कुल पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हमारे दोनों पुराने साथी। बोले क्या करेंगे, का सॉल्यूशन तो करना पड़ेगा। तो अल्लाह ने इनको बात करने की महारत दे रखी, सॉल्यूशन करने में महारत दे रखी है दोनों को। तो दूसरे दिन गए, माफी तलाफी की और उस घर का चाय नाश्ता सब कबूल किया। उस घर में से अल्हम्दुलिल्लाह अब आदमी भी अल्लाह के रास्ते में निकलने लगे। हम अपने तौर से घर के बारे में कोई फैसला न करें, घरों में जावे बैठे, जरूरी नहीं आप पहली मुलाकात में इसके सामने तबलीग की बात करें। बहुत सी बात करने को अनवान होते हैं, वहशत खत्म कर दें। कोई गैर मानुस मकान को मुलाकात में छोड़ेंगे नहीं भाई, समझे ना। मानुस में तो सब जाते हैं, अहमद ने लीले में तो सब मेहनत करते हैं, सूखे में मेहनत करके लीला बनाओ तो काम हुआ। लीले में तो सब मेहनत करते हैं, सूखे में मेहनत करके काम करके बताओ तो मेहनत हुई। तो ऐसे ही गैर मानुस फैमिलियां होती है हर मोहल्ले में, पूरे गुजरात के हर जिले में, हर मस्जिद के आसपास में इस किस्म की कारगुजारियां हैं, लेकिन छोड़ने का नहीं। अलग सलग घर में आना जाना, उठना बैठना, दुआ सलाम, ये सब चीजें रखने, इनको इनके समझ में नहीं, हमको तो समझ में आती नहीं, हमारी समझ में बात आ चुकी है, हमें इनको समझाना। अब समझाने के लिए तदबीर इख्तियार करना है कि इस आदमी को कैसे करीब किया जा सकता है। ऐसी कोई मुलाकातें मोहल्ले में कोई करता है? आपके यहाँ होती, कहां पर? हिम्मत नगर में माशाल्लाह। और कोई जगह पर होती इस तरह मुलाकातें? इधर में होता है इस तरह काम? सलीम भाई कुछ होता है इस तरीके से? हैं? आप नहीं घर, ये तो खैर माशाल्लाह वक्ती चीज है, लेकिन इनके घरों में जाना बैठना, मुलाकातों में बसीवर जमात की मेरा हल्का है ना, मैं उसमें जो मकान भी होता है जाते हो माशाल्लाह। दूसरे साथियों को भी तरगीब देने की, जाने का, वहशत हमको नहीं रखने की। हाँ हम लोग मैं उम्र की फूल लेके जाता हूँ, अक्सर लोग वहाँ पे मेरे साथ गैर मानूस, तो वहाँ पे बहन का प्रोग्राम जब भी करे ना तो वो लोग ना आए। कम से कम इस मरतबा गुज़िश्ता महीना में 25-30 लोग ऐसे थे कि जो किसी भी बयान में नहीं बैठे। फिर उनको टारगेट बनाने के लिए मैं और मेरी मस्तूरात ने एक हिकमत इसका इस्तेमाल किया कि भाई लोगों ने लगेज ज़्यादा ले लिया था, तो फिर उनके कमरों में जाके दूसरी जगह पे जाके हमने एक पूरा कभी एयरपोर्ट पे परेशान ना हो, इसलिए एक लगेज के बारे में एक बातें रखी गई है, जिसके अंदर आओ लगेज कैसे पैक करना है, तो उसके लिए सबको जमा किया। जमा करने के बाद ये तरतीब के साथ काम में, यानी लगेज का भी बताया, उसके बाद दिन की बातें भी की। तो इतने मानुस हुए कि अल्लाह के करम से आने के बाद पहला फ़ोन इनका आया, और आने के बाद मैं और अंसब कड़ी वाला दोनों उनके घर पे गए, मुबारकबादी दी। आपकी कौन सा गांव आपका? हिम्मत नगर। फिर वहाँ पे वो छूटने के बाद दूसरे दिन फजर की नमाज पढ़ी, नाश्ते में मेरे साथ बैठे 2 भाई थे, एक जैसा ही था और एक इनके भाई सैयद थे। वैसे अखलाक में बहुत माशाल्लाह सबसे आगे हमसे, मगर वो एक नड़ियाद के थे आपके ताल्लुक आपके। तो उन्होंने दोनों ने आके ये बोला कि हमने कभी ऐसी बात सुनी नहीं, इस कानों से हमने आज तक ऐसी यही कारगुजारी हर जगह पर होती है, क्योंकि इनके कानों में एक तरफी बात भरी होती है। तशरीफ रखें, एक तरफी बात भरी रखी होती है ना, तो इनके यही जब सही बात सामने आती है तो बहुत मुतासिर होते लोग। इसलिए इन गैर मानुस मकानों को समझें, इनको गैर मानुस समझकर अपनी मुलाकातों के अंदर से इन पर चौकड़ी नहीं मारनी चाहिए। इन घरों के अंदर जाने की और इनमें मुलाकात करने की और उनको करीब करने की कोई हुस्न तदबीर इख्तियार करनी चाहिए। करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, कोई एक मस्जिद और हल्के से कोई एक साथी आ जाओ।
नूर कॉलोनी से कोई एक आदमी आ जाओ। आपकी मस्जिद में तालीम कब होती है? हमारी तालीम होती है इशा के बाद। इशा के बाद कितनी देर होती है? 15 मिनट तकरीबन होती है। 15 मिनट होती है। जी। कितने साथी बैठते हैं, कितने मुसल्ली बैठते हैं इसमें? तकरीबन 12 तो बैठते ही है, कभी ज़्यादा भी हो जाते हैं, 20-25 भी हो जाते हैं। नमाजी आपके कब ज़्यादा होते हैं? इशा में ज़्यादा होते हैं। मस्जिद और जमात कब बैठती है? फजर बाद बैठती है। फजर बाद। इशा में नमाजी कितने होते हैं? इशा में नमाजी होते हैं 40 से 45 के करीब। या आपके 12 जो तालीम के अंदर बैठते हैं कितने अरसे से बैठ रहे हैं? यानी जो 12 बैठते हैं वो तो पाबंदी के साथ बैठते हैं। यानी मस्जिद जो है अभी 3-4 साल से बनी, और कभी कभार जो है 25-30 भी हो जाते हैं। कभी कभार हो जाते हैं न, 12 तो बैठने परफेक्ट। हाँ, बैठते ही है वो। आप हजरात इन तालीम के अंदर लोग ज़्यादा बड़े बैठे हैं। भाई कहाँ जा रहे हो? ओ भाई कहाँ जा रहे हो? थक गए? इस तालीम में लोग ज़्यादा बड़े, इसके लिए कि कोई आप मेहनत करते हैं? जी, हमारे घरों की जो मुलाकात होती है उसमें हम यानी कोशिश यही करते हैं कि बैठकर मुलाकात हो, उनके घर में मुलाकात हो, और जमकर मुलाकात करते हैं। आधा घंटा तकरीबन मुलाकात करते हैं। उसमें तालीम की भी, घरों की तालीम की भी फिक्र दिलाते हैं और 5 काम की मुकम्मल दावत देते हैं। कितने घर हैं आपकी मस्जिद के अतराफ में? 100 के करीब हैं। कितने घरों में तालीम होती है? 34-35 घरों में तालीम होती है। 4 महीने लगा हुआ मजमा कितना आपके यहाँ? 21 है। और चिल्ले वाला? 40 है। मतलब 60 आदमी है ना? जी 34 घर में तालीम होती है। ये अफ्तारी तालीम के हल्के हैं आपके यहाँ? जी, हल्के बने हुए हैं। कितने हैं? यानी अभी जो है एक ही हल्का होता है, यानी एक ही जगह पर तालीम होती है, लेकिन वो तालीम जो है घरों में अलग अलग 3 हल्के हमने बांट दिए। हर बुध के दिन जो है अलग अलग तालीम होती है, घर तय कर देते हैं पहले हर से। बूथ को अलग अलग घर तय करते हैं न, होती तो हफ्ते में एक ही मरतबा जी, है ना? मतलब 120 घर है। 100 के करीब घर। हाँ, 100 के करीब घर है। उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो बिल्कुल नामानूस है। इस वजह से जो है वहाँ की मस्तूरात पर जो है, वहाँ यानी कोई मस्तूरात ऐसी है नहीं कि वहाँ पर जो हल्का चला सके, इससे जो है सबको मिला दिया है। नहीं, आप हजरात के यहाँ ये बहनें कितनी जुड़ती हैं तालीम में बुध के दिन? एवरेज देखने जाए तो ये तो 15-20 है। 15-20 दिन। 15-20 और हमारे 60 आदमी हैं मोहल्ले में जिनके चिल्ले 4 महीने लगे हैं। 3 दिन लगाए हुए आदमी भी होंगे, है ना? जी, तो मानुस मजमा बड़ा हुआ है ना? तो इस घर की औरतों को जोड़ने की कोई मेहनत आप हजरात करते हैं? बीच में मेहनत शुरू की थी तो क्या मेहनत की थी आपने? फजर बाद जो है मुलाकात, घर घर की मुलाकात के अंदर यानी जोड़ियाँ बना देते थे और हर घर पर जाकर दावत देते थे कि भाई आज इफ्तारी तालीम है, बुध का दिन है, वहाँ पर तालीम है। और मशवरा भी हम इस अंदाज से यानी उसमें तय कर लेते मस्तूरात का कि एक मशवरा एडवांस में कर लेते हैं ताकि मस्तूरात के सामने आइंदा किसकी तालीम हो और आइंदा किसका घर हो वो भी पता चल जाए। तो इस एतबार से जो है उनके घर पर दावत दे देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत होती है तो 35-40 मस्तूरात हो जाती हैं। इसमें फिर मानुस गैर मानुस दोनों जुड़ती है ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह, कोशिश मेहनत करते हो तो गैर मानुस बहनें भी आ जाती हैं। मुलाकातों की तो हम यानी मानुस ना गैर मानुस करते ही नहीं, हर एक की मुलाकात कर लेते हैं, हर घर की मुलाकात की कोशिश करते हैं। देखो एक बात बताऊं, अपने मोहल्ले में गैर मानुस लोग हैं तो कभी अपने दिमाग में ये मत रखो कि ये हमारे काम से दूर हैं और इनसे हम अजनबियत न रखें। ओ भाई ये सुनो, अल्लाह ताला हमें आपको उस वक्त तक मेहनत की तौफीक नहीं देगा उन घरों पर जब तक मैं आप उन घरों के अंदर, उन घरों के बारे में अपने दिलों से अजनबियत को दूर नहीं कर देंगे। पहले अपने दिलों से अजनबियत को दूर करो। हमको तो सबको जोड़ना है। हमारा ये इलाका ना, हमारा ये इलाका आज से 30-40 साल पहले अक्सर गैर मानुस था। तबलीग का अक्सर इलाका क्या था, हमारे सारे गुजरात में आप देखो अक्सरियत गैर मानुस थी। मेहनत करने वालों ने हमको गैर मानुस समझकर हम पर मेहनत करना नहीं छोड़ी। मेहनत करते रहे, मेहनत करते रहे तो अल्लाह ताला ने आज हमको ये दिखाया कि आप देखो बहुत सी बस्तियां पूरी की पूरी 100% क्या है बोलो, सहीउल अकीदा दावत के काम के अंदर लगी हुई है।
बहुत से शहरों में 100% मोहल्ले, उनके 100% मकानात वो माशाल्लाह दावत के काम में लगे हुए हैं और अल्लाह के फजल से इनके अकीदे सही हैं। अगर लोगों ने हमसे अजनबियत बरती होती तो जाहिर बात है हम तक तबलीग का काम लेकर कौन पहुंचता, हम भी जहालत की जिंदगी गुजारते रहते। इसलिए पहली बात बुनियादी यह है कि अपने जहनों में इनसे अजनबियत को दूर कर दें। हाँ, वो तो मैंने नहीं कहा हम अपने दिमाग से सोचते हैं, होता कुछ और है। हकीकत में आप जाकर बैठें और इनको समझें और समझावें तो बात कुछ और होती है। जैसे हमारे भाई ने कहा ना कि दीन की बातें इन्होंने आज तक कभी नहीं सुनी थी, ऐसी बातें इन्होंने सुनी। बात यही होती है। माशाल्लाह, तशरीफ रखे। और दूसरे किसी हल्के से कोई साथी आ जाए भाई, हिम्मतनगर से भाई, इलोल से एक आदमी आ जाओ, इलोल से आ जाओ, इलोल से इधर से आ जाओ, जल्दी करो भाई, सहूलत कर दो भाई के लिए। आपकी मस्जिद में पहला और दूसरा गश्त कैसे आप हजरात करते हैं? गश्त में फजर की नमाज में मशवरा हो जाता है उम्र के एतबार से, और फिर जुड़िया बना करके हर घर के हर बारीक मर्द तक पहुंचना होता है और गश्त की दावत देते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गश्त का दिन है तो 100% बारीक मर्दों तक दावत पहुंच जाती है। गश्त के दिन जोड़िया बनाकर रोज गश्त की दावत देने जाते हैं जी। ये किसने सिखाया आपको? ये तो हमारी रोज की मुलाकातों की बात है भाई। याद दहानी के तौर पर, ऐसे तो रोजाना मुलाकात में तो बात आती ही है। याद उस दहानी दिन भी वही रोजाना की मुलाकातों की सिलसिला चालू रखने का, वो काम छोड़कर ये काम नहीं करने का। चलो, और क्या करते हैं? मगरिब की नमाज के बाद फजाइल गश्त के एतबार से थोड़ी तरगीब दे करके जमातें बनाते हैं। कितने आदमी होते हैं गश्त में? 20, 25, 30 साथी होते हैं। माशाल्लाह। आपकी मस्जिद में 4 महीने वाले साथी कितने हैं? 40। और चिल्ले वाले? चिल्ले वाले 60 के करीब है। माशाल्लाह। 101 का मजमा आपके यहाँ वक्त लगा। लेकिन अक्सर मजमा बाहर है। अच्छा, बाहर यानी अहमदाबाद वगैरह में खिदमत। अच्छा, खिदमतों में लगे। ये 40 आदमी होते हैं गश्त में पहले? जी। अच्छा, कितने मकान आपकी मस्जिद के अतराफ में? 110। अच्छा, कितनी मुलाकातें बनती है, जमातें? साथी ज़्यादा 20-25 होते तो 2 जमातें बनाते हैं, और कम साथी होते एक जमात बनाते हैं। कब तक गश्त करते हैं आप हजरात? नमाज से 2-3 मिनट पहले बंद करते हैं। नमाज अजान के 2-3 मिनट अजान के 2-3 मिनट पहले बंद करते हैं जी। फिर क्या अमल होता है? फिर उसके बाद साथियों के मामूलात वगैरह में, सुन्नत वगैरह में मशगूल करके नमाज के बाद फिर 20-25 मिनट बाद होती है, और उसके बाद फिर तश्कील और फिर 5 काम के एतबार से थोड़ी तरगीब देते हैं। माशाल्लाह। और फिर जो लोग तैयार हुए 5 काम के लिए, इसके लिए कोई बात सोचते हैं? एग्जाम करवाते हैं। चलो, दूसरे गश्त के लिए जाते हैं हजरत? कहाँ जाते हैं? क्योंकि करीब में कस्बा है हमारा, तो वहाँ पर 7-8 साथी पहुँचते हैं हर मरतबा। मस्जिद है वहाँ? जी। माशाल्लाह। मानुस कस्बा है? मिक्स माहौल है। मिक्स माहौल है। मस्जिद के अंदर तो माशाल्लाह अपने साथी होंगे वहाँ? जी। हाँ, लेकिन वक्त लगाए हुए साथी नहीं है। मानुस है खाली? जी। अच्छा, वहाँ कब पहुँचते हैं हजरत? मगरिब में। पूरी बात बताओ ना, जो करते हैं पूरी, मुझे एक चीज़ मगरिब से पहले पहुँचते हैं साथी, और मगरिब की नमाज के बाद फिर इमाम सब बयान वो ऐलान करते हैं, और उसके बाद फिर मशवरे से उम्र तय करके बात वगैरह करके फिर वहाँ गेस्ट का निज़ाम बना करके मुलाकातों की तरतीब बनाते हैं। और ईशा की नमाज के बाद, ईशा की नमाज से पहले सारा काम पूरा हो जाता है। ईशा की नमाज के बाद वहाँ बयान नहीं होता। ईशा से पहले काम पूरा हो जाता है? नहीं, अक्सर मजमा जो है वहाँ पर वो मगरिब की नमाज में आता है, तो उनके सामने आधे घंटे तक मुकम्मल बात करनी पड़ती है। कहाँ बात करते हैं? मस्जिद में? मस्जिद में, घरों में? मस्जिद में है। घर कितने उस बस्ती में? 40 के करीब मकान है। तो ये मगरिब ईशा में इसमें गश्त मुकम्मल हो जाता है? जी।
फिर ईशा बात करते, ईशा से पहले ईशा बात। की नमाज के बाद असल में वो थोड़ा मदरसा चलाते हैं, हाँ तो उनको ये नमाज वगैरह सिखाने के एतबार से अमल करते हैं। बहुत कोशिश की है उनको समझाने की कि ईशा की नमाज के बाद भी बात हो, लेकिन मजमा नहीं आता। मगरिब की नमाज में आता है, फिर ईशा की नमाज में 2-4 शादी पहुंचते हैं। तो मगरिब की नमाज के बाद मजमा ज़्यादा होता है, तो गश्त से पहले उनके सामने थोड़ी दिन की बात बयान करके उनको तरकीब देते हैं कि वो पूरा मजमा गश्त में शरीक रहे और बस्ती में जमात बना करके गश्त मजबूत हो। तो इसमें से 7-8 शादी बैठ जाते हैं, बाकी का मजमा घर पहुंच जाता है। फिर ईशा की नमाज में वो मजमा अक्सर नहीं आता। ईशा बाद आप ईशा पढ़ के चले आते हैं जी। ईशा बाद आपकी जमात कोई अमल नहीं करती है? नहीं। ठीक है, तशरीफ रखिए। भाई देखो, ये घरों की और मस्जिदों की जो तालीम है, इस तालीम के अंदर हमारी मस्जिदवार जमातें माशाल्लाह मेहनत करती हैं। हमारे घर घर की दावत मुलाकातों में घरों की तालीम की तरगीब होती है, मस्जिद की तालीम की तरगीब होती है। तरगीब तो हम दे देते हैं। एक आदमी माशाल्लाह फजर का पाबंद है, फजर बाद तालीम होती है। एक आदमी ईशा का पाबंद है, ईशा बाद तालीम होती है। अब कल इसके घर में हम मुलाकात करके आए हैं, इसको तरगीब देकर आए हैं, इसने नीयत भी की है कि फजर बाद ईशा बाद तालीम में शरीक होऊंगा। लेकिन ये जितना मजमा हमारे साथ मुलाकातों में नीयत करता है, ये नीयत करने वाला जब मस्जिदों में फजर ईशा के अंदर पहुंचता है तो हमारे साथी इस मजमे को वसूल करने की फ़िक्र कर लें तो इंशाअल्लाह बर वक्त ये मजमा इंशाअल्लाह तालीम का रोज़ाना मस्जिदों के अंदर बढ़ेगा। एक आदमी फजर पढ़ने के लिए, ईशा पढ़ने के लिए अपने घर से चला, आप भी चलें, रास्ते में मुलाकात हो गई। कल इनके घर में बैठकर बात हुई थी, तालीम के अंदर बैठने का माशाअल्लाह इनसे और तश्कील की थी, इन्होंने नीयत भी की थी। चलते चलते ऐसा ईशा पची तालीम से जरा बेचो, ईशा की नमाज पढ़ के थोड़ी याद दहानी, ऐसा हमारा किताब पढ़ा से अपनी थोड़ी देर बेचो। ये हर जोड़ी अपने अपनी मुलाकातों में जिन लोगों ने नीयत इरादे की है, उनकी याद दहानी और उनकी वसूलियाबी की फिक्र कर लें तो तालीम के अंदर क्या होगा बोलो, मजमा हमारा रोजाना बढ़ता जाएगा। और इन तालीम की किताबों के अंदर हमारी मस्जिदवार जमातों को भी बैठना है। ये हमारी रूहानी खुराक है। इसमें वो बातें हैं जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने सुनी, अल्लाह ने इनकी जिंदगियों को पलटा, हिदायत दी। सहाबा जिन बातों के मोहताज थे, हमारा ये मजमा हम सब इसके मोहताज है। हम अपने आप को मुस्तगनी न बरते, इससे इस्तिगना न बरते। क्या तो બધું રોજ સાંભળીએ છે ને, જમાતમાં સાંભળીએ છે, ઘરે સાંભળીએ છે, नहीं इस्तिगना न बरते। आदमी जितना किसी अमल के अंदर मुजाहदे के साथ शरीक होगा, मुजाहदे की बरकत से अल्लाह ताला उसके अंदर उस अमल का नूर पैदा करेगा। मस्जिद की तालीम के अंदर हमारे बुजुर्ग कहते हैं, हमारे अमाल को मुजाहदों पर लाओ, मुजाहदों के साथ इंशाल्लाह इसके अंदर नूर होगा और इस नूर की वजह से अल्लाह मुझे आपको हिदायत दे देगा, उस हदीस पर अमल करने की तौफीक मिल जाएगी। आप देखें, बरसों से हम किताब सुनते हैं, जमात में, मस्जिद में, घर में, लेकिन अगर हम आपसे पूछे कि आप जिक्र की 10 हदीसें 5 हदीसें सुना दें, याद नहीं होगी। बल्कि आदमी मस्जिद के अंदर अभी तालीम सुनकर आया है, बाहर निकलेगा, इसको आप पूछो कि मस्जिद के अंदर साथी ने, इमाम साहब ने जो किताब पढ़ी थी इसमें क्या पढ़ा, कुछ याद नहीं होगा। अगर उसी आदमी से पूछो कि तुम्हारी दुकान के अंदर फलाना सामान, तो वो फोन पर यहाँ बैठे बैठे आदमी को बताता है कि देख फलानी अलमारी के अंदर 4 नंबर के खाने में लाल रंग का डब्बा है, इसमें यह चीज रखी है। बात क्या है, यही चीज है कि जिस चीज को अपने मन पर, तबीयत पर ले लिया है, इसका करना आदमी के लिए आसान हो जाता है। और जिस चीज को आदमी अपने मन और तबीयत पर नहीं लेता है, इसके लिए मेरे दोस्तों भाइयों, आदमी एक कान से सुनता है, दूसरे कान से निकल जाता है। इसलिए बरसों से हदीसें सुनते हैं, हमें 2-4 हदीस तक सही याद नहीं होती है। बरसों से सुनते हैं, लेकिन मेरे दोस्तों भाइयों उस पर अमल की तौफीक नहीं होती है। क्योंकि आदमी जब सुनने का हक अदा करता है तो अल्लाह अमल का दरवाजा खोलता है, अल्लाह अमल की तौफीक देता है। इसलिए मस्जिदों की तालीम के अंदर हमें खुद को जमना है, हमारे मजमे को जमाना है, बढ़ाना है। ऐसे घरों की तालीम के अंदर भी, ऐसे ही घरों की तालीम के अंदर हमारी शिरकत के साथ तालीम है। तमें किताब पढ़ी लो हूँ आऊँ छू, ये बात नहीं। अगर आप में ऐसा करेंगे तो घर वालों के दिलों के अंदर तालीम की अजमत नहीं रहेगी। हमारी मौजूदगी के अंदर तालीम का यह अमल हो, शिरकत हो इसके अंदर, हाँ, और इतना एहतमाम के साथ कि उस दरमियान किसी की फोन की घंटी बजे तो भी हम रिसीव ना करें,
बल्कि इसको साइलेंट कर दें। यकसू होकर घर के सारे फैमिली के मेंबर अपने घर के अंदर इस किताब को पढ़ने का रोजाना का मामूल बना दो। कोई दिन नागा नहीं होना चाहिए कि जिसमें हमारी तालीम छूटे। और जैसे अल्लाह के रास्ते में निकल कर किताबें बदल बदल कर, है ना, फजाइल नमाज थोड़ी देर, फजाइल जिक्र थोड़ी देर, हिकायत सहाबा, फजाइल तबलीग, किताबें बदल बदल कर हम लोग तालीम करते हैं। इसी अंदाज से हमारी मस्जिद में तालीम होनी चाहिए और इसी अंदाज से हमारे यहाँ हमारे घरों में तालीम होनी चाहिए। मौसम मौके के एतबार से रमजान आ गया तो फजाइल रमजान की तालीम हो, घरों के अंदर भी फजाइल रमजान पढ़े जावे। आजकल हज के फार्म भरने का जमाना है ना, तो हज के फार्म भरने के जमाने में मस्जिदों में फजाइल हज की तालीम हो, घरों में फजाइल हज की तालीम हो। हमारी बहनों की हफ्तारी जो तालीम होती है, हल्कों की हफ्तेवारी, इन तालीम के अंदर भी हमारी मस्जिदों से जो पर्चे बनकर जाते हैं, इन पर्चों के अंदर भी इस जमाने के अंदर क्या लिखना चाहिए बोलो, फजाइल हज की तालीम किसी बहन के जिम्मे करनी चाहिए, ताकि बहनों के सामने भी हफ्तारी तालीम के फजाइल हज आवे और बहनों के अंदर भी हज के अमल का शौक और रग़बत पैदा हो। सारी किताबें फजाइल सदक़ात भी एहतमाम के साथ हो, फजाइल अमाल जैसे होती हैं फजाइल सदक़ात भी एहतमाम, और गाहे गाहे हमारे घरों के अंदर तालीम के साथ बच्चों के सामने ईमान और 6 सिफात के मुज़ाकरे भी होने चाहिए, ताकि ये चीज़ें क्या हैं हमारे घरों के अंदर, ये चीज़ें हमारे घरों के माहौल को बदलने की और घरों के माहौल की चेंजिंग की क्या बन जावे, एक बहुत बड़ा कवी मजबूत जरिया बन जावे। सिर्फ तालीम पर बस नहीं करना है, बल्कि घरों के माहौल की तब्दीली के लिए तालीम तो शुरुआत है। तालीम क्या बोलो, शुरुआत है। हमें धीमे धीमे अपने घरों के अंदर सुन्नतों का माहौल, आमाल का माहौल, अहकाम का माहौल, ये चीजें बनानी है। और ये होगी, उसकी शुरुआत किससे है बोलो, तालीम से है। तालीम पहला और आखिरी चीज नहीं है, इसके जरिए से तो शुरुआत करनी है, ताकि इस किताब को सुनकर तबीयत में शौक और रग़बत पैदा हो। इंसान ने, अल्लाह ने फितरतन लालची बनाया, अल्लाह ने इंसान को फितरतन लालची बनाया। कोई भी आदमी हो, जब अपने नफे की चीज सुनेगा तो इसकी तबीयत में इसका शौक पैदा होगा, मैं इसको हासिल करूं। तो हमारी तबीयतों में अल्लाह ने लालच को पैदा किया है। फजाइल की तालीम जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत बड़ा इसका इल्म उतारा गया, ये फजाइल की तालीम हमारे घरों में इसलिए है कि इसको सुनकर घर के बड़े छोटों में इसका शौक, इसकी रग़बत पैदा हो। मस्जिद में पढ़ी सुनी जावे ताकि हम में शौक और रग़बत पैदा हो। तो हम भी फिर घरों में एहतमाम के साथ तालीम करें, मस्जिदों की तालीम में हमारी शिरकत हो, और अपनी मस्जिद के अंदर तालीम का मजमा कैसे बढ़े। 12-15 बरसों से बैठते हैं, वही 12-15 बैठते हैं, बाकी ईशा तो 40 पढ़ते हैं, 50 पढ़ते हैं, 100 पढ़ते हैं, लोग सुन्नत वितर पढ़ के चले जाते हैं। हमें भी इसकी फिक्र नहीं होती कि ये मजमा तालीम में शिरकत करे, और न इस्लाम की फिक्र होती है, तो वही 12 के 12 रहते हैं, 15 के 15 रहते हैं, 16वां नहीं होता है। इसलिए मेरे दोस्तों भाइयों, इस अमल के अंदर हम जैसे अपनी जात से शरीक हैं, ऐसे अपने मोहल्ले वालों को शरीक करना है, और इसके लिए मेहनत है। और इसके लिए मेहनत यह है, जैसे घर घर की मुलाकातों में इसकी तरगीब है, मौके पर इसकी वसूलियाबी है, याद दहानी है, वक्त पर इसकी वसूली, वक्त पर इसकी याद दहानी हो जाएगी, तो इंशाअल्लाह इसके जरिए से क्या है, हमारा मजमा तालीम के अंदर बैठने वाला बढ़ता रहेगा। और एक वक्त ही आएगा कि 100% इंशाअल्लाह जितना मजमा नमाज के अंदर है, उतना मजमा इंशाअल्लाह तालीम में शिरकत करने वाला बन जाएगा। करेंगे इस तरीके से इंशाअल्लाह। ऐसे ही अपने गश में पहले और दूसरे गश को बहुत एहतिमाम के साथ करें। हाँ, और इसमें सारे मोहल्ले को शिरकत करना है। गश खाली तबलीग वालों का अमल नहीं है, सारे मोहल्ले के मुसलमानों का अमल है। सबकी नियत करें, सबको दावत दें। उस दिन मोहल्ले वालों में से किसी का फोन आ जावे, फोन तो उसकी अपनी जरूरत से आपके पास आया है, लेकिन जरूरत की बात पूरी करने के बाद भी आप फोन में इससे कहे, भाई आज आप लोग गश्तो दिवस छे, તમે મગરિબ अपनी मस्जिद में पढ़ जो। एक धुन सवारो, एक फिक्र सवारो। उस दिन अपने जिम्मे कोई ऐसा काम न ले कि जिसकी वजह से हमें मगरिब में अपनी मस्जिद में पहुंचने में रुकावट पैदा हो जाए। ये इतनी ऊंची चीज है मेरे दोस्तों भाइयों कि ये हमारे हाइसा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि हमारे जमाने में गश के अमल के दिन में हमारे बहुत से साथी ऐसे होते जो रोजा रखते, हम अपने आप को गुनाहों से बचाते थे, लेकिन गश के दिन में और ज्यादा अपने आप को, अपनी नजरों को बचाने का एहतमाम करते। हम दफ्तर से ऐसी जगह से, ऐसे रास्तों से, ऐसी सड़कों से मस्जिद में पहुंचने कि जहां मजमा और हुजूम कम हो, ताकि निगाहों की हिफाजत हो जाए। तो अल्लाह ने मासूम नबियों का काम है,
जो अल्लाह ने अपने मासूम बंदों से लिया है, बड़ा ऊंचा अमल है। गश की मेहनत की बरकत से अल्लाह ने दुनिया में इस काम को फैलावा दिया है, गश की मेहनत की बरकत से। आप देखो हमारे बयानों से, हमारे इज्तिमा से, हमारी तश्कीलों से लोग नहीं, जो हमारे गश से, जो काम गश से होता है वो दूसरे चीजों से नहीं हो सकता है। इसलिए मेरे दोस्तों, अमूमी गश्तों में हमारी शिरकत, जमात हो ने तो जमात को भी शिरकत कर लें, लेकिन मुतकल्लिम हमारा साथी हो, अमीर हमारा साथी हो, रहबर हमारा साथी हो। नई जमात है तो एक दो साथी गश सिखाने के लिए साथ में ले लो। ये नहीं है कि मेहमान जमात है तो सारा काम मेहमान जमात को सौंप कर हमारी छुट्टी कर दे। अगर इस तरीके, क्योंकि आमतौर पर हलकों में ये मामूल है कि मेहमान जमातों का रुख है ना, हलकों में इसी तरह बनाते हैं कि गश के दिन सेट हो जाए, गश के दिन सेट हो जाए। तो ये गश के दिन सेट होते हैं तो सारा काम फिर मस्जिद वाले किस पर डाल देते हैं, जमात पर डाल देते हैं। इसलिए फिर होता क्या है, आदमी आराम से अपनी मस्जिद से, अपने बाजार से, काम से मस्जिद में आता है। क्यों? जमात है, ऐलान भी कर लेगी, फजाइल गश भी कर लेगी, और जमात के साथी क्या है, मुतकल्लिम अमीर बनकर गश भी कर लेंगे। ईशा की आधा घंटा पहले हम पहुंचेंगे। मेरे भाइयों, कभी तरक्की नहीं हो सकती हमारे काम की, कभी तरक्की नहीं हो सकती है। हाँ, गश के दिन में सारे उमूर मस्जिदवार जमात हमारे जिम्मे ले, हत्ता के मुतकल्लिम भी मस्जिदवार जमात का साथी बने। हमारे कारी ज़हरी साहब रहमतुल्लाह अलैह, हमारे बुजुर्गों में एक बात कहते थे कि आदमी अपने मोहल्ले में गश के दिन में मुतकल्लिम बनकर अपने मोहल्ले में चले, मुतकल्लिम बनकर अपने मोहल्ले में क्या करे, बोलो, चले। मुतकल्लिम बन पर चलेगा अपने मोहल्ले में तो नस पर छुरियां नहीं आरे चलेंगे, नफ्स पर छुरियां नहीं आरे चलेंगे। क्यों? मोहल्ले में इसके साथ बिगाड़ किया है, इसके साथ बिगाड़ किया है, कभी औरतों ने बिगाड़ किया है, कभी पानी डोला है, कभी ऐसा हुआ है, होता है ना कभी कभी। तो अब इसी के घर में, जिसमें 2 दिन पहले माथाकूट हुई थी, इसी के घर पर जाकर मिन्नत और समाजत करना, अब बोलो कितनी तबीयत पर बोझ पड़ता है आदमी को, कितना बोझ पड़ता है। इस बोझ से बचाने के लिए आदमी क्या करता है, मेहमान जमात को मुतकल्लिम में इस्तेमाल कर लेता है। हमारी कभी तरक्की नहीं हो सकती है, कभी हमारी इस्लाह नहीं हो सकती है। हम कभी मेरे भाई इस काम के जरिए से ईमान की जो सतह चाहिए जाती है उस सतह पर नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए सारी जिम्मेदारी मस्जिद और जमात कबूल करें, है ना। मगरिब से इशा तक पूरा मुकम्मल गश करें। इशा की नमाज के बाद, अरे गश करने के बाद हमारे साथी इशा तक अपने आप को अमाल के अंदर मशगूल रखें। यह वक्त दुआओं की कबूलियत का वक्त है। हत्ता कि ऐसी कबूलियत दुआ है कि अपने बाप बुजुर्गों से हमने सुना कि बड़े से बड़े मसले इन दुआओं के जरिए से अल्लाह हल कर देता है। हर दावत के बाद दुआ कबूल होती है। इशा की नमाज के बाद बैठे बैठे सारे मजमे को जोड़ ले। वही मस्जिद और जमात के 5-15 आदमी बैठे, ऐसा नहीं, जितने मुसल्ली है सबको फैलकर हमारे साथी नमाज पढ़कर इनको बयान में जोड़े। आधा घंटा बयान तश्कील हो, और तश्कील के बाद माशाल्लाह चिल्ले 4 महीने की हल्की फुल्की 3 दिन की दबाकर तश्कील करे। पूरे मजमे को मकामी काम की तरगीब दें, और तरगीब देने के बाद जो जिस अमल की नियत करे 2.5 घंटे की, हमारी जो जोड़ियां बनी हुई है उसी जोड़ियों के अंदर इसको जोड़ दें कि आपने नियत की 2.5 घंटे की। देखो ये हमारे फारूक भाई है, ये सुबह इनकी जोड़ी में 4 आदमी, आप 5वें इंशाल्लाह। कल से इनके साथ आपको एक्टिव होना है। ये तरतीब बनाओ, वरना इंशाल्लाह माशाल्लाह इंशाल्लाह माशाल्लाह हर हफ्ते होता है और न कोई बढ़ता है मेरे भाइयों, न कोई जुड़ता है। इसलिए वक्त पर ही इसको वसूल करके वहीं 2-5 मिनट रुककर जिसने भी इरादा किया है वही अपनी जमात जो बनी हुई है, जोड़ियां बनी हुई मोहल्ले मुलाकातों की नकद इनके साथ तरतीब बना दो, तो इंशाल्लाह सारे साथियों की तरतीब बनेगी और सब इंशाल्लाह काम करने वाले बन जाएंगे। दूसरे, अगर उस जगह पर जाना है जहां काम की शक्लें नहीं है, भाई हमारे साथी कोशिश यही करें, काम की शक्ल नहीं है, मस्जिद नहीं है, मदरसा नहीं है, मकतब नहीं है। कल आपने जोनों की जमातों में सुना ऐसी कई बस्तियां हैं जहां कुछ भी नहीं है। इन बस्तियों को हमारी मस्जिदें क्या बना, बोलो, दूसरे गश से मेहनत का टारगेट बनावे। उन मस्जिदों, उन जगहों पर पहुंचे, 8 हफ्ते 10 हफ्ते वहां पर पहुंचे। पहले हफ्ते जामे हम गश करें, दूसरे हफ्ते माशाल्लाह उनमें जो मानूस हो चुका है इसको रहबर बनाकर चले, तीसरे हफ्ते के अंदर, चौथे हफ्ते के अंदर उसी को मुतकल्लिम बनाकर काम लेना उससे शुरू करें। 8-10 हफ्ते आप हजरात, मैं और आप मिलकर इन नई बस्तियों में, नई जगहों के अंदर इंशाल्लाह बस्ती वालों से काम लेंगे तो वो काम पर खड़े हो जाएंगे। 8-10 वर्ष ज्यादा लंबा ना करे, 6-6 महीने तक, 8-8 महीने तक, साल तक साथी उगता जाते हैं।
अरबी में कहावत है कुल्लु जदीदिन लजीज, हर नई चीज लज्जतदार होती है ना। 8 हफ्ते 10 हफ्ते के बाद दूसरे गश्त की जगह बदले ताकि साथियों के अंदर काम करने का उत्साह पैदा हो। वरना होता यह है कि शुरू में तो दूसरे गश्त के लिए 10 आदमी 12 आदमी 15 आदमी अच्छे साथी पहुंचते हैं, लेकिन एक ही जगह पर बार बार लंबी मुद्दत तक गश्त रिपीट होता है, गश्त रिपीट होता रहता है, तो तबीयतों में उकताहट पैदा हो जाती है। धीमे धीमे दूसरे गश्त में शिरकत करने वाला मजमा कम हो जाता है। इसलिए हलकों के मशवरे से, जब हमारे हलके का माहाना मशवरा हो दूसरे तीसरे महीने के अंदर दूसरे गश्त का तफक्कुद करके इन मस्जिदों को लिए क्या कर दें, गश्तों की जगहों को बदल दिया करें। नई जगहों को गश्त के लिए, दूसरे गश्त के लिए तैयार करें। नई जगहों पर जो मानूस इलाके हैं उन गश्त में जाना, मानूस मस्जिदों में दूसरे गश्त के लिए जाना, इसका मतलब यह है उन मस्जिदों को कमजोर कर देना है। उस मस्जिद के साथी मुतमईन रहेंगे कि हमारी जगह फलानी जगह से अभी साथी आएंगे, मगरिब में ऐलान भी कर लेंगे, गश्त भी कर लेंगे, सारा काम भी कर लेंगे, वो इत्मीनान से खरामा मस्जिद के अंदर पहुंचेंगे। लिहाजा वो इनकी मुआवनत नहीं बल्कि उनको और ज्यादा कमजोर कर देना है। हमारे आपके देखें माशाल्लाह कितने इलाके हैं, शहरों में आप देखें झुपड़पट्टियां हैं, ऐसे इलाके हैं जहां कोई नहीं है निजाम, ऐसी जगहों पर अपनी चटाई अपना प्लास्टिक लेकर जावें और वहां जाकर माशाल्लाह, हाँ हमारे साथी क्या हैं, वहां पर गश्त का निजाम कायम करें। 1-2 हफ्ते के बाद धीमे धीमे वहां इंशाल्लाह माहौल बनेगा, लोग मानूस होंगे, नमाज जिंदा होगी, अजान जिंदा होगी। और यही चीज हमारा दूसरे गश्त के जरिए से मकसूद है कि नई जगहों पर अजान नमाज जिंदा हो जानी चाहिए। तो दूसरे गश्त के जरिए से किसी मस्जिद के साथियों ने पूरे साल में मेहनत करके किसी नए इलाके को उठाया, ऐसी कोई कारगुजारी है कि दूसरे गश्त के जरिए से हमारी मसीहवार जमात ने हमको मशवरे से ये दिया था, हम गए वहां पर मेहनत की अल्हम्दुलिल्लाह। अब पूरा इलाका शहर कस्बे या किसी गांव देहात में बंजर बस्ती में ये अजान नमाज पर आ गया। दूसरा गश्त तो नई जगहों के लिए है, दूसरा गश्त गैर मानूस गैर आबाद इलाकों के लिए है, मानूस इलाकों के लिए दूसरा गश्त नहीं है। इसलिए साथी माशाल्लाह इसको ध्यान में रखें और ऐसी जगहों को तलाश करके इन जगहों को अपने दूसरे गश्त के जरिए से मेहनत का निशाना बनाए। करेंगे इंशाअल्लाह? अरे भाई करोगे भाई? और कौन सा आपका हल्का है? हाँ, मोड़ासा से एक साथी आ जाओ। आपकी 3 दिन की जमात आपके मस्जिद में से कितनी बनती महीने में? 2 जमातें बनती है हमारी मस्जिद से। कौन सी मस्जिद है ये? वालिदैन मस्जिद है। माशाल्लाह। कब जाती है, कब आती है? ये हमारा दूसरा और चौथा हफ्ता है। जाने का टाइम सुबह 9 बजे साथी जमा कर लेते हैं हम, जाते जाते 10 साढ़े 10 बज जाते हैं। और जिस तरह पीर के दिन सुबह फजर के बाद आ जाते हैं। रवानगी की बात होती है? हाँ, रवानगी की बात होती है। कितनी देर होती है? तकरीबन 1 घंटा तो होती है। माशाल्लाह, 1 घंटा बात करते हैं। हाँ, होती है। तो आप जहाँ जाते होंगे वहाँ पहुँचने में देर हो जाती होगी, है ना? आप लोग कभी इसकी दावत चलाते हो कि फजर बाद जमात वसूल हो जाए? 7 बजे के करीब बोलते हैं। ये अभी तो फजर थोड़ी लेट हो गई है, पहले 7 बजे के करीब छोड़ देते थे। देखो, ये हमारे जो मुज़ाकरे हैं सालों से हो रहे हैं और एक बात हमारे बुजुर्गों की तरफ से समझाई जाती है कि 3 दिन जाने वाले साथी फजर में अपना बिस्तर लेकर आ जाएं। इसकी आप दावत चलाते हो? हमारे कुछ साथी 8 बजे आ जाते हैं। 8 बजे की जो दावत देते हैं, 8 बजे के हमें लगभग जाने वाले साथी है जो जिम्मेदार, जो वो 8 बजे तक आ ही जाते हैं। जिम्मेदार 8 बजे आता है, आ ही जाते हैं। और बाकी सब 9-10 बजे आते होंगे। और 1 घंटा बात हुई तो 11 साढ़े 11 बज जाते होंगे। और वहाँ पहुँचते होंगे तो जहाँ जाए रुख दिया वहाँ जुमा की अजान होती होगी। यही तो होगा, और क्या होगा? ऐसा ही होता है। ऐसा ही है। हाँ, ऐसा कितने टाइम से हो रहा है आपके यहाँ? ये मस्जिद अभी बनाई है हमने। कब बनाई है? 4 महीना हो, 5 महीने 4। मेरे भाई, तो आपने नई मस्जिद है तो पहले दिन से इसकी बुनियाद सही कर देते यार कि हमारी मस्जिद है, इसके मस्जिद के आपकी जो नई मस्जिद बनी उसके कुछ कमेटी के कायदे कानून है कि नहीं, है ना? होते ना? तो नई मस्जिद है तो आपने माशाल्लाह काम की तरतीब को अपनी जूनी आदतों के साथ क्यों रखा? देखो, हमारी ये वालिदैन की मस्जिद नहीं, यहाँ 3 दिन की जमात फजर में आ जाएगी। आप पहले दिन से क्यों नहीं कह देते, है ना? आप पहले दिन से कह देते तो बुनियाद ही पहले दिन से सही पड़ जाती।
2 जमातें जाती हैं। हाँ 2 जमातें। अब क्या 4 महीने वाले साथी कितने मस्जिद में? 16 साथी है। चिल्ले वाले? चिल्ले वाले 15 है। 15 है, माशाल्लाह। तो ये साथी जो आपके 3 के आपके साथ चलते हैं, किस नौइयत के साथी होते हैं? नए होते हैं, पुराने होते हैं? ये मखलूत है, कुछ पुराने होते हैं, हाँ। कुछ नए भी होते हैं। माशाल्लाह, जमात तो ऐसी बननी चाहिए। वापसी पर कारगुजारी होती है आपके यहाँ? हाँ कारगुजारी होती है। कितनी देर होती है? ये 15-20 मिनट, आधा घंटा। और वापसी की बात होती है? हाँ होती है। वो कितनी देर होती है? वो उतना ही आधे घंटे में। आधा घंटा? वो आधे घंटे में सभी आ जाता है वो। कारगुजारी भी हो जाती है और वापसी की बात भी हो जाती है, मतलब फॉर्मेलिटी हो जाती है कि अमल हो गया। ऐसा नहीं होता भाई। हमारे यहाँ रवानगी और वापसी, हज़रत इमाम मंजूर साहब नौमानी रहमतुल्लाह अलैह की बात किसी बुजुर्ग से सुनी रहमतुल्लाह अलैह कि मौलाना इलियास तशरीफ रखे आप, मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने तबलीग की मेहनत को जब शुरू फरमाया, उस ज़माने में हिंदुस्तान में बहुत सारे मशाइख थे और उनकी मुसलमानों की इस्लाह, तालीम, तरबियत की बहुत सी तंजीमें थी। इन बुजुर्गों की क्या थी बोलो? इनकी अपनी तहरीकें थी, लेकिन ज़माने की रफ्तार के साथ कोई तहरीक चल नहीं पाई। उन बुजुर्गों के दुनिया से जाने के बाद वो तहरीकें भी क्या हो गई? ख़त्म हो गई। लेकिन मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी हयात के अंदर जिस मेहनत को शुरू फरमाया, हजरत के इंतकाल के बाद भी ये मेहनत परवान चढ़ी और इतनी परवान चढ़ी कि अब यारब अजम सब में फैल गई। इसकी 2 बुनियादी वजह है। इसकी 2 बुनियादी वजह मोहम्मद मंजूर साहब नौमानी रहमतुल्लाह फरमाए। एक बात यह है कि इनकी यहाँ जमातों को रवाना करने से पहले इसके सामने इसकी रवानगी की बात होती है। जमातों को तफसील के साथ इन्हें अल्लाह के रास्ते में निकल कर कैसे काम करना, ये बात तफसील के साथ समझाई जाती है। हाँ, जब जमातें निकलती हैं तो माशाल्लाह उसी के मुताबिक काम करती हैं और जमात से जब वापस आती हैं तो उनको जो बातें काम करने के एतबार से समझाई गई थी, निकलने के ज़माने में जमात ने उस पर कितना काबू पाया, इसकी कारगुजारी होती है। ये रवानगी और कारगुजारी, ये हमारी इस दावत मेहनत की ऐसी 2 बुनियादी चीज़ें हैं जिसने काम को महफूज रखा। क्या रखा बोलो? हाँ, काम की जिससे अल्लाह ने लिया वो कब्र में चले गए, है ना, लेकिन ये 2 चीजें अपने पीछे ऐसी छोड़कर गए कि जिसकी वजह से क्या है, काम की माशाल्लाह पूरा का पूरा महफूज है। इसलिए हमारी मस्जिदों में चिल्ले की जमात, 3 चिल्ले की जमात की जैसे हम लोग बहुत एहतिमाम से माशाल्लाह ये रवानगी की बात करते हैं, ऐसे 3 दिन की जमात के अंदर भी बहुत एहतिमाम के साथ रवानगी की बात होनी चाहिए और एकदम पक्की पक्की बातें होनी चाहिए, कच्ची कच्ची बातें ना करें। क्योंकि एक आदमी जिंदगी में पहली मर्तबा 3 दिन निकलेगा, वो तो आप जो उसूल उसके सामने 3 दिन के अंदर बयान करेंगे वही वो तबलीग के उसूल को समझेगा। यही तबलीग का पहला और आखिरी लफ्ज है। इसलिए पूरी बात होनी चाहिए। भले रवानगी में देर हो गई, जमात वसूल करने में देर हो गई, अब फॉर्मेलिटी ना करें, 1 घंटा 1.25 घंटा जमकर अब बात करें, पूरी बात जमात को निकलने के वक्त समझावें। और जब जमात काम करके जो जमात जा रहे 3 दिन की रवानगी की बहुत सी बातें हैं, इनमें 2 बातें बुनियादी तौर पर समझावें। एक तो यह है कि जमात को वहां जैसे नकद 3 दिन की जमात वसूल करना है। जमात जहां जामे वहां जाकर इसको 3 दिन की नकद जमात वसूल करना है और जमात को वहां जाने के बाद वहां पर मजीवर जमात अपने पीछे काम करने वाली बनाकर आना है ना। और वापसी पर हमारी जमातों की माशाल्लाह वक्त है तो उसी वक्त के अंदर वापसी के मौके पर, नहीं तो रात को मगरिब बाद इशा बाद पूरी जमात को जोड़कर हर एक से कारगुजारी ले और जमात के सामने पूरी वापसी की बात करें। और अगले महीने में इनमें का हर एक साथी अपनी अपनी मजीवार जमातों की जोड़ियों में जुड़कर अपने साथ नए 2-2 3-3 आदमियों को मेहनत करके अगले महीने में 3 दिन के लिए तैयार करें, इसकी तरगीब दें। 3 दिन की जमातें नए पुराने सब साथियों की मखलूत होनी चाहिए, क्योंकि देखो चिल्ला 4 महीना हर कोई आदमी एकदम तैयार नहीं होता है, नया आदमी तैयार नहीं होता है। हाँ, 3 दिन के लिए वो आसानी से तैयार हो जाता है। तो हमारे बुजुर्ग कहते हैं 3 दिन में हमारे जमातें ऐसी हो कि इसमें नए साथी भी हो पुराने भी हो। सारे पुराने साथी 3 दिन में चले गए मस्जिद और जमात के, तो इसमें किसी की तरक्की नहीं होगी।
है ना, और सब नए चले गए, कोई इसमें पुराना नहीं है, तो इसमें किसी की तरबियत नहीं होगी। जमातें तो नए पुरानों की मखलूत होनी चाहिए ताकि पुरानों की तरक्की हो और नयों की पुरानों के साथ रहकर तरबियत हो। ऐसी 3 दिन की मखलूत जमातें चलें। हजरत मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि 3 दिन की जमातें कहाँ तक दूर जानी चाहिए? आपने रहमतुल्लाह ने जवाब फरमाया कि 3 दिन की जमातें हमारी इतनी दूर जावें कि जमात अपने 3 दिन के पूरे आमाल वहाँ जाकर कर सके। समझे ना, सुबह की तालीम है, दोपहर की तालीम, सारे आमाल कर सके। इसलिए तश्किल के मौके पर ही ये बात चलानी चाहिए कि भाई फजर में बिस्तर लेकर आना है। जमात का जिम्मेदार अपना बिस्तर लेकर पहले मस्जिद में आ जाए, फिर वो मस्जिद के अंदर घर में ना जाए, मस्जिद से घर जाने की तरतीब न दावे, वो अपनी तमाम जरूरियात हत्ता कि जुमा की पूरी तैयारी के साथ मस्जिद में अपना बैग बिस्तर लेकर आ जाए। तश्किल वाले साथी घर घर की मुलाकातों में 3 दिन की तश्किल में यही दावत चलाएंगे। 1, 2, 3 मरतबा अगर जमात 3 दिन की इस तरीके से वसूल होना शुरू हो गई तो अल्लाह की जात से उम्मीद है फिर इंशाल्लाह इसका रुख मस्जिदों में पड़ जाएगा। लोग अपने बिस्तर लेकर मस्जिदों के अंदर आ जाएंगे और जमातें इंशाल्लाह सवेरे वसूल होकर अपने मकाम पर, रुखों पर पहुंचकर वहां पर मेहनत करेगी और काम करेगी। और जमात 3 दिन काम करेगी तो माशाल्लाह 3 दिन वक्त पर पहुंची है तो इसको 3 दिन पूरा काम करने का वहां पर वक्त भी मिल जाएगा, नकद जमात भी बना सकेगी, वहां की मस्जिद और जमात को अमाल में हरकत पर डालने के लिए भी जमात को अच्छा खासा वक्त मिल जाएगा। तो कोई मस्जिद ऐसी है कि जिसके यहाँ से 3 दिन की जमात सुबह वसूल हो जाती हो? कौन सी मस्जिद है? मस्जिद खैरुन। कहाँ पर? अच्छा, नूर कॉलोनी में। आपको शादी को जमा करके साथ को जमा कर दे, फजर के बाद सुबह में रवानगी की बात होगी। वापस कब आते हैं? वापस 3 दिन बाद 72 घंटे पूरे करके आए। इतवार को वहाँ सोते हैं कि यहाँ के सोते हैं? वहीं सोते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और कोई जगह ऐसा है? फातिमा नूरपुर हमने 2 दिन हफ्तों से ये देख किया था कि रात को जमा करके रात को वहाँ पर जहाँ रुकना वहाँ पर रवानगी की बात करके वहाँ पर पहुँच जाते हैं। रवानगी के बाद वहाँ जाकर कर तो यहाँ से करके जा। हाँ, रात को भी वहीं पर फिर इतवार भी वहीं रुकते हो को आ जाते हो? इतवार को रात को वापस आ जाते हैं। वहीं रुकने का? रात को वहाँ चले जाते हैं। नहीं, कोशिश ये करें कि आप हजरात के यहाँ से ये क्या कहते हैं इतवार की रात उस बस्ती में गुजारें। भले यहाँ से एक रात देर से निकले, फजर पढ़ के निकले। असल में ये तीसरी रात मेहनत करके अल्लाह से मनाने का वक्त होता है। 3 दिन मेहनत की है ना जमात ने, आपको तीसरी दिन वहां से जमात भी तो वसूल करनी है। आप ये मन बना कर जाएंगे कि इतवार की रात को वापस आना है तो जमात सुबह वसूल कौन करेगा? जब हम रात को जब पहुँचते हैं तो इससे फायदा ये होता है कि चौथे हफ्ते की जमात है हमारी, तो वहाँ से पहली मतलब जब गए थे तो वहाँ से 2 जमातें वसूल हुई थी। एक तो मर्दों की जमात वसूल हुई और एक मस्तूरत की जमात वसूल हुई। पहले से अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मेहनत हो रही थी और उसके अंदर हमने साथ दे दिया, तो वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह जमात वहाँ से तक निकल। उसे एक बनी बनाई जमात थी, आपने हाथ दे दिया, धक्का दे दिया, निकल गया। आप अपने पैरों अपने हाथ से खोदे और खाएं और निकालें, ये उस वक्त काबू में आ जाए। 3 दिन वहाँ उस बस्ती के अंदर, तीसरी रात भी वहाँ रहे, भले यहाँ से एक रात देर से निकले, जैसे ये करते हैं रात को अपनी मस्जिद में सुला देते हैं, सुबह निकल जाओ। ठीक है। और कोई कह रहा था? अच्छा, नकद जमात भी लाते हैं साथी? कौन कौन माशाल्लाह 3 दिन की नकद जमात बस्ती से वसूल करके लाते हैं? तीन दिन की जमात के जरिए से 3 दिन की जमात निकलनी चाहिए। ये अपनी जमातों को रवानगी के अंदर ये बात समझा कर हम भेजें कि भाई 3 दिन की जमात के जरिए मेहनत करे जमात, वहां से 3 दिन की नकद जमात वसूल करके लावे। हाँ, और ये होता है जब जमात जाने के पहले दिन माशाल्लाह अपनी फिक्र में मेहनत में आ जावे और उस बस्ती के अंदर माशाल्लाह मस्जिदवार जमात बनी हुई है तो इनके साथ मिलकर, अगर कमजोर हैं तो इनको अपने साथ लेकर हरकत में आ जाएंगे तो इंशाल्लाह इतवार की रात तक आप जमात वसूल कर लेंगे। और उस जमात को लेकर इंशाल्लाह हमारी जमातें इस तरह 2 मरतबा 3 मरतबा 4 मरतबा ऐसी बस्तियों से 3 दिन की नकद जमात उठाएगी न, तो काम का रुख उन बस्तियों के अंदर पड़ेगा। आइंदा चलकर उन्हीं बस्तियों से जहां हम 3 दिन की जमातें लाते थे, उन साथियों में अल्लाह ये जुर्रत पैदा कर देगा कि वो अपनी मस्जिदों से चिल्ले की जमातें बनाएंगे। और ये चिल्ले की जमातें जब वजूद में आ जाएगी तो इंशाल्लाह वहां पर काम की जड़ें एकदम मजबूत हो जाएगी। फिर वो बस्तियां ऐसी बन जाएगी, वो दूसरी बस्तियों को उठाने वाले बन जाएंगे।
इसलिए मेरे भाइयों काम करना है, सही रुख के साथ करना है और कुर्बानियों के साथ करना है, क्योंकि हमारा ये काम तो कुर्बानी का काम है। आदमी जितना कुर्बानी देगा अल्लाह इसका इतना दावत का मिजाज बनाएगा, और आदमी जितनी कुर्बानी देगा अल्लाह ताला इस पर काम को इतना ही खोलेगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले दिन से अपने आप को कुर्बानी पर डाला, आपने अपने मजमे को अपने पीछे कुर्बानी पर डाला। इसका नतीजा ये हुआ कि सहाबा मेरे दोस्तों भाइयों कुर्बानियों पर चले, कुर्बानियों पर आए, क्योंकि इस काम के जरिए बात चाही जाती है हमारी अपनी जिंदगियां बने, आमाल से बने, सिफात बने, खूबियां बने। आदमी की कीमत अल्लाह की अंदर की सिफात, अंदर की खूबियों से होती है, अंदर की सिफात से होती है। ये मेहनत ईमान के बनाने की है। आदमी जितना कुर्बानी में अपनी जात को खपाएगा, ये ईमान अंदर से इतनी सिफात इसकी जिंदगी के अंदर उजागर करेगा, इसकी जिंदगी इतनी खूबियों से भरेगी। और अल्लाह के यहाँ ऐसे सिफात वाले आदमी की कीमत है। आदमी की अल्लाह के यहाँ मेरे दोस्तों भाइयों अंदर की खूबियों की वजह से अल्लाह के आदमी कीमती बन जाता है। आप नहीं देखते कि ये पैसे के गल्ले आते हैं, गल्ले बोलते हैं आपके बच्चे, एक 5-5 10-10 रुपया जमा करते हैं अपने यहाँ। ये दो किस्म के गल्ले होते हैं, एक तो मट्टी के होते हैं, है ना, अब एक स्टील के चमकीले होते हैं। इन गल्लों के अंदर किसी गल्ले के अंदर रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया डाल दें, भर गया। और कोई स्टील का गल्ला है, लेकिन इस स्टील के गल्ले के अंदर कोई आदमी नापाकी डाल दें, नजासत डाल दें, है ना, और इसको नजासत से भर दें। भरा हुआ ये भी है, भरा हुआ ये भी है। ये भरा हुआ है लेकिन माल से भरा हुआ है, ऊपर से सीधा सिंपल सोबर दिखता है। ये भरा हुआ है लेकिन अंदर की नापाकी और गलाजत से भरा हुआ है, ऊपर से चमकीला खूबसूरत दिखता है। सच बताओ कीमत किसकी ज्यादा है? जिस मिट्टी वाले की, क्यों? उसके अंदर माल है, पैसा है। आदमी के यहाँ आदमी की कीमत अंदर की सिफात और खूबियों से होती है। अंदर की कीमत, आदमी की कीमत अल्लाह के अंदर की सिफात, अंदर की खूबियों से होती है। मेहनत आदमी करेगा, कुर्बानी देगा तो आदमी अल्लाह की यहाँ कीमती बन जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा फरमाया कि खैर की 360 खसलतें होती हैं। खैर की कितनी? 360 खसलतें हैं। जब अल्लाह ताला जमीन पर किसी बंदे से भलाई करने का इरादा करता है तो अल्लाह ताला उस बंदे के अंदर एक खसलत, एक खैर की, भलाई की खसलत अल्लाह उसके अंदर पैदा कर देता है। अबू सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ फरमाते मजमे में, फरमाने लगे या रसूल अल्लाह, कोई होगा आपकी उम्मत में जिसमें ये 360 पूरी पाई जाती हो? 360 खसलतें खैर की पूरी पाई जाती हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मुझे उम्मीद है मेरी उम्मत में आप ऐसे हैं जिनमें ये 360 पूरी पाई जाती है। वजह क्या है मेरे भाइयों? कि जितनी कुर्बानी हजरत सिद्दीक अकबर की जान की, माल की अल्लाह के दीन और मेहनत के लिए थी, उतनी उस कुर्बानी के मैयार पर कोई सहाबी नहीं थे। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि भाई सबके एहसान का बदला दे चुका हूं, सिद्दीक अकबर के एहसान का बदला नहीं दे सका। महशर के मैदान में अल्लाह से इसका बदला इनको मैं दिलवाऊंगा। तो अल्लाह ने काम भी सबसे ज्यादा इन पर खोला। काम भी किस पर खोला? सिद्दीक अकबर पर खोला। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद मेरे दोस्तों भाइयों, मुसलमानों पर हालात आए। हाँ, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला फरमाती हैं, ऐसी मुसीबतें, ऐसे हालात अगर ये ऊंचे बुलंद पहाड़ पर आ जाते वो बह जाते। ऐसी मुसीबतें मेरे वालिद पर आई, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको संभाला दे दिया। किस बुनियाद पर? इसलिए कि दीन की मेहनत अल्लाह ताला ने इसकी सबसे ज्यादा बसीरत और उस लाइन की सबसे ज्यादा खूबियां आपकी कुर्बानियों की कसरत की वजह से अल्लाह ने आप में पैदा की। आप संभले, सहाबा के मजमा को संभाला। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने जमाने में फरमाते थे कि अगर सिद्दीक अकबर न होते तो जमीन पर इबादत न की जाती। सिद्दीक अकबर न होते तो जमीन पर अल्लाह की इबादत न की जाती। 3 मरतबा आपने जुमला फरमाया। किसी ने कहा मह या अबा हुरैरा, क्या मसला अबू हुरैरा, बयान तो करो। आपने पूरा वो मंजर और नक्शा खींचा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा करने के बाद क्या हालात हम पर गुजरे, और उस वक्त तन्हा किसका कलेजा था संभलने का और उम्मत को संभाल लेने का? वो सिद्दीक अकबर का था। अगर वो संभाला उम्मत को न देते तो जमीन पर फिर अल्लाह की इबादत न की जाती। ये मेरे भाइयों, ये सिफात, ये मकाम अल्लाह ने कुर्बानी की मैयार बढ़ाने पर हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अता फरमाया। कुर्बानियां सबकी थी, लेकिन नुमाया कुर्बानी किसकी थी? हजरत अबू सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की थी। हमारा ये काम तो कुर्बानियों का है।
हमारा काम किसका बोलो? कुर्बानियों का है। और आदमी जितनी अपने आप अपनी जान माल वक्त की कुर्बानी को बढ़ाएगा, अल्लाह ताला उससे उतना ही ज्यादा काम लेगा, काम की बसीरत पैदा करेगा, और पता नहीं अल्लाह ताला इसके जरिए से कितने कितने इलाकों को उठाएगा। इसलिए मेरे अजीज और मेरे भाइयों, आप बुजुर्गों से दरख्वास्त है कि आप अपनी कुर्बानियों को बढ़ावें, है ना। और कुर्बानी बढ़ाने का मतलब यह है कि इस मजमे में हमारे ऐसे साथी हैं जिनको अल्लाह ताला ने 2 और उससे ज्यादा हमारे मुल्क के अंदर 4 महीना लगाने की तौफीक दे रखी है। ये मजवा तो तय करे, हमें मुल्कों में निकल कर काम करना है, मुल्कों में जाकर मेरे दोस्तों भाइयों मेहनतें करनी है। मुल्कों में बड़ी तलब है, बड़ी जरूरत है। आदमी अल्लाह के दीन की निस्बत पर जितना दूर जाता है वो अल्लाह ताला से उतना ही करीब होता है। इसलिए ये 2024 का पूरा साल है, ये 23 खत्म हो रहा है ना। 15-20 दिन के बाद नया कैलेंडर, नया साल शुरू हो रहा है। अगले साल के अंदर हमारी अपनी ये तरतीब बनानी है कि 2024 के अंदर इंशाल्लाह मशवरे से तय हो जाएगा, तो इंशाल्लाह हम बैरून के लिए तैयार हैं। तो इसके लिए सब नियत करते हैं इंशाल्लाह। अरे सब नियत करते हैं। कौन कौन नियत करता है? 2 मरतबा 4 महीने जिनके लगे हो, कौन कौन नियत करता है? अच्छा खड़े भी हो जाओ, खड़े हो जाओ। माशाअल्लाह, अल्लाह माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। और खड़े हो जाओ, और करो हिम्मत, और करो हिम्मत, और करो हिम्मत, और करो हिम्मत, और करो हिम्मत जी। देखो बाहर कोई नहीं जाएगा भाई, बाहर कोई न जावे। ओ मेहरबानो, ओ मेहरबानो, एक मेहरबानी। हमारे काम का देखो ये आखिरी वक्त है। एतबार तो खात्मे का है। अल्लाह ने सुबह से लेकर अब तक आपको 2 घंटे जमकर यहाँ बिठाया है। अब थोड़ा सा और साथ दे दो। और कौन नियत करता है? और कौन हिम्मत करता है? ना पड़ी कायदे से। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखो हल्के वाले देखें भाई, देखो आदमी अंदर की नीयत की बुनियाद पर जाता है, मशवरे से जाना है, माल की बुनियाद पर कोई नहीं जाता है। हाँ 2 या उससे ज्यादा 4 महीने लग चुके हैं मकामी काम के पाबंद हमारे ऐसे साथी हिम्मत करके बतावें भाई क्यों बैठ गए? वो पीछे खड़े हुए थे, क्यों बैठ गए? आप बैठ क्यों गए? अच्छा आप हजरात कहाँ खड़े, कहाँ बिठाओगे इनको? पीछे जगह है। आप हजरात पीछे देखो, बिठाए इस तरफ, बिछाए इस तरफ आ जाओ। भाई ओ भाई, आप क्यों जा रहे भाई? ऐसा न करो यार, इतने अच्छे समझदार लोग हो, इतनी बात मानने वाले लोग हो, ऐसा न करो भाई। आप हजरात पीछे तशरीफ ले आओ। भाई हमारे साथियों में जिसका तय है वहाँ यासीन साहब की जमात में से वो साथी बाहर पीछे पहुंच जावे। बाकी सारा मजमा थोड़ा बढ़ जाओगे। ओ भाई पीछे वाले थोड़ा आगे बढ़ जाओ भाई। बैठे ओ भाइयों, ओ भाइयों, ओ भाइयों, ऐसा क्यों करते? बैठो ना, अल्लाह आपको जज़ा खैर दे। इतने अच्छे समझदार लोग हो, थोड़ी देर और सब्र कर लो। अच्छा भाई आप माशाल्लाह नियत कर लें। देखो ये तो हमारे भाई हैं, इन्होंने तय किया कि मुल्कों में जाना है मशवरे से, तो इंशाल्लाह बैरून के अंदर चलेंगे। इस मजमे में ऐसे लोग हैं जिनका पिछले साल बैरून का सफर हो चुका है ना, पिछले साल में 22 में 21 में। ऐसे भी लोग हैं कि जिनके 1 मरतबा 4 महीने लगे, क्योंकि हमारे यहाँ बैरून में जाने के लिए 2 मरतबा 4 महीने लगे होना चाहिए। तो आप हजरात भी नियत करो कि इंशाल्लाह हम भी बैरून के कवायद के अंदर अपने आप को लाएंगे इंशाल्लाह, है ना। 1 मरतबा तो अक्सर के लग चुके हैं, ये तय करो कि हम इंशाल्लाह दूसरी मरतबा भी 2024 में 4 महीने लगाएंगे, है ना। तय करते हैं इंशाल्लाह। कौन कौन तय करता है? जरा हाथ तो उठाओ। 2024 में 4 महीने लगाएंगे। अरे जरा हम जरा ढंग से ऊंचे करो यार, जवान आदमी माशाल्लाह। अच्छा खड़े भी हो जाओ आप लोग, अब खड़े भी हो जाओ माशाल्लाह। खड़े भी हो जाओ, खड़े भी हो जाओ। 2024 में भाई और बड़ा मजमा खड़ा होना चाहिए, तो थोड़े लोग हैं।
जिसके एक मरतबा लग चुके दूसरी मरतबा की नियत करें। माशाअल्लाह। भाई नईम, इनको लेकर पीछे चले जाओ। भाई आप हजरत पीछे आ जाओ, आप हजरत पीछे पहुंच जाओ। भाई आ जाओ, आप अपना नाम लिखा, महीना लिखा में। भाई आ जाओ, पीछे आ जाओ। ओ भाई कहाँ जा रहे हो? पीछे आने को कह रहा हूँ, बाहर जाने को नहीं कह रहा हूँ। आ जाओ, जल्दी करो भाई, जल्दी करो। अल्लाह कबूल फरमावे, अल्लाह आसान फरमावे। भाई आ जाओ। ओ भाइयों पीछे आ जाओ, अपने साथियों के साथ आ जाओ। भाई आप लोग करीब आ जाओ। ओ भाइयों आप करीब आ जाओ। भाई पीछे वाले उठकर नजदीक आ जाओ जरा, अभी और काम करना है, अभी मजलिस खत्म नहीं हुई, हमारी बात पूरी नहीं हुई। भाई पीछे ये कोने वाले करीब आ जाओ। भाई ले जाओ, इनको समझा कर ले जाओ। भाई आ जाओ, इतना कह रहे तो चले यार, ऐसे आपको हमदर्दों कहाँ मिलेंगे जो आपको इतना भला चाहते हैं कि आपके दूसरी मरतबा 4 महीने लग जाए। अच्छा भाई, इसमें एक मरतबा 4 महीने लगे हुए कितने आदमी, जरा हाथ उठाओ जिसके एक मरतबा लगे हैं। एक मरतबा लगे हैं कितने हैं, जरा खुलकर उठाओ यार, अब धूप आ गई सर। जरा आप लोग खड़े हो जाओ, नहीं आप लोग खड़े हो जाओ सब, जिसके एक मरतबा लगे सब खड़े हो जाओ। जिसके भी 4 महीना लग चुके हैं, 1 मरतबा 2 मरतबा, सब खड़े हो जाओ इसमें। आप हजरात क्या करोगे? आप हजरात माशाल्लाह इसको तय करें कि 2024 में अपनी 4 महीने की तरतीब बनानी है ना। और अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा मसला आ जाए तो कम से कम आप में जो इनके पिछले साल 4 महीने लगे हैं या 2 मरतबा लगे हुए हैं, ये अपनी कम से कम अपने साथ चिल्ले की मस्जिद की जमात की जरूर तरतीब बनाएंगे। ठीक है इंशाल्लाह। आप हजरात भी पीछे आ जाओ। भाई इसाक भाई के साथ चले जाओ, कोने में चले जाओ, पिंडाल में, यहाँ कोने में आ जाओ भाई। भाई इस तरफ आ जाओ। ओ भाइयों, बाकी सारा मजमा करीब आ जाओ। ओ भाई ओ भाई करीब आ जाओ। ओ भाइयों इसमें आज जमात में जाने वाले कौन कौन लोग हैं, जरा खड़े हो जाओ। जमात में जाने वाले कितने हैं इज्तिमा से? एक बंदा। और कौन है जमात में जाने वाले चिल्ले में 4 महीने में? इसमें कोई है? और दूसरा आप तो भाई तैयारी करो, आपको तख्त के सामने पहुंचना है, फारिग हो जाओ। भाई आप लोग करीब आ जाओ। अच्छा आप लोग तय करो। ओ भाइयों, इस साल 4 महीने लगाने हैं, है ना? तय करते हो, आप स्टूडेंट हो, है ना? पढ़ाई चालू है आपकी। हाँ, तो जो स्टूडेंट है वो तो अपनी छुट्टियों के अंदर वैकेशन में चिल्ले की तरतीब बनावे, और जो स्टूडेंट नहीं है वो तो तय करे कि इंशाल्लाह 4 महीने इस साल लगाने करोगे इंशाल्लाह। आप तय करोगे तो अल्लाह आसान करेगा। देखो बंदा जब तक किसी चीज को तय करके गांठ नहीं मारता है अपने लिए, पुख्ता अंदर से इरादा नहीं करता है, वहां तक उसके लिए आसानी नहीं होती है। आप सब माशाल्लाह चिल्ला तय कर चुके हैं, तो हर साल चिल्ला लगता है, पाबंदी के साथ लगता है चिल्ला। आप अपने साथ चिल्ले की जमातें बनाते हैं, अपने साथ साथियों को तैयार करते हैं। आप तय कर लो कि हमें अपने साथ 4 महीने की जमात बनानी है 2024 में अपनी मस्जिद की, तो आपके साथ इंशाल्लाह 2024 के अंदर 4 महीने की जमात बहुत आसानी के साथ बन जाएगी। तो तय करते हैं इंशाल्लाह। तो इसमें से कौन कौन ये तय करता है कि इंशाल्लाह मैं 4 महीने जाऊंगा? माशाल्लाह आप तय करते हो, आप तय करते हो, आप तय करते हो, आप भी। अच्छा आप लोग खड़े हो जाओ। अच्छा और कौन तय करता है इसमें से 4 महीने? खड़े रहो। आप भी तय करते हो? अरे कर लो हिम्मत, 4 महीने यार, क्या बड़ी बात है। जवान आदमी है, स्टूडेंट हो आप, स्कूल पढ़ते हो तो ठीक है। आप लोगों में कोई स्कूल पढ़ता है? पीछे वालों में? आप तय करते हो माशाल्लाह। और कौन तय करता है? ये पीछे जमात के साथी है, यहाँ के लोकल साथी हैं, लोकल ही हैं। तो आप लोग क्यों नहीं नियत करते? नाराज हो आप लोग? सब जाते हैं, आप भी नियत करो यार,
इतनी बड़ी खैर से हम क्यों महरूम करेंगे? हम ये नहीं कह रहे कल जाना है, हम तो आपको पूरा साल मोहलत देते हैं। महीना आपका, दीन आपका है ना, आपकी मर्जी से, चाहे आप जनवरी में जाओ, फरवरी में जाओ, रमजान में जाओ, बकरीद के मौके पर जाओ, चौमासे में जाओ, हम यूं नहीं कहते इस टाइम पर जाओ। वक्त सारा आपका है, आपका इख्तियार है, ठीक है? आपकी इख्तियार। हमारे मौलाना आसिफ साहब के पास चले जाओ, देखो ये मौलाना बैठे, इनके पास चले जाओ। आप सब जवान करीब आ जाओ मेरे पास, सब जवान करीब आ जाओ। आप में कौन कॉलेज जाता है? कॉलेज आप मोबाइल करो आपके पास उधर इसके लिए मिल दूँ गाड़ी